ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। कोई इन चीज़ों को मतलब ढूंढने की कोशिश या फिर क्या साधना है ये सब। या आपने जो अभी इंसिडेंट सुना होगा जिसमें कि एक टनल में लोग फंस गए थे, तो वहाँ पे बौगनाग बाबा को पूजा दी गई। वहाँ के क्षेत्रपाल वो हैं और अगर उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य किया जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। यू मीन ब्लैक मैजिक है? जी। तो वो सबसे पहले टकराती है क्षेत्रपाल, जिसे ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है जाप ताप से और आपका ध्यान करने से। तो ये पता कैसे चलता है कि ऑरा किसका वीक है किसका स्ट्रॉन्ग है? अगर आप ही के ग्रुप में 10 बंदे होंगे और उसको किसी हॉन्टेड प्लेस में लेके जाया जाए तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 बंदों को भूत दिखेगा। वो किसी एकाध को ही दिखेगा जिसका ऑरा नेगेटिव होगा। देवता और भगवान डिफरेंस है बट चीज़ एक ही है। लोगों को मानना पड़ता है कि हाँ कुछ तो ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड से परे है, जो इस दुनिया को चला रही है। सनातन धर्म एक है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। और सनातन धर्म में सब कुछ है, जो आपको पसंद है वो भी, जो नहीं पसंद है वो भी। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह राजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी बोला जाता है। आज हम लोग बात करने वाले उत्तराखंड के कल्चर के बारे में, और कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ आए हैं रोहित भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर शो भाई। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम रोहित कपडाल है और मेरा जन्म जो हुआ है वो अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में मानिला मंदिर के पास एक गांव है जिसका नाम है सतमजिया, तो वहाँ का मेरा जन्म हुआ है। और राइट नाउ अभी मैं दिल्ली में रह के, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मेरा अभी फाइनल ईयर लॉ का चल रहा है। तो मैं भक्ति प्लस आध्यात्मिक ज्ञान और जो भौतिक जगत का ज्ञान है उसको दोनों को साथ में लेने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। और किसी को अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उत्तराखंड से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड, तो वो मैं जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ जी। तो भाई अभी आपकी एज काफ़ी कम है, उसके अकॉर्डिंग आपका इतना नॉलेज कैसे है? आपने क्या कुछ कहीं पे शिक्षा ली या फिर क्या करा? ऐसा है ना कि जब भी आप किसी अच्छे मतलब उद्देश्य से किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो आप तो खुद की मेहनत, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपकी मेहनत तो लगती ही लगती है, लेकिन साथ में इसमें ईश्वर कृपा भी होती है। क्योंकि जब वो चाहता है तो वो आपको ऐसे लोगों से मिलाता है जिससे कि आपको वो उस परम तत्व का ज्ञान हो सके। तो मैं यही कहूँगा ये सब मेरे गुरु कृपा, इष्ट कृपा और मतलब कुल देवता कुल देवी की कृपा से ही होता है। तो आप कौन से गुरु हैं जिनकी आप साधना करते हैं? हम नाथ पंथ से हैं। ओके। तो हम गोरक्षनाथ बाबा को वो मानते हैं और मेरे गुरुजी का नाम गौरव राणा है। ओके जी। तो उत्तराखंड में भाई बताते हैं कि काफ़ी सारे कुल देवी और देवता होते हैं और जहाँ पे उनकी अलग अलग मान्यता है, तो उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? उत्तराखंड ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया कह लो, हर किसी का जो भी इस धरती पे जन्म लेता है, इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, उसका कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, पितृ देवता, ये ऐसे देवता हैं ये जो सबके होते ही होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि बात आई है कुल देवता के ऊपर, तो कुल देवता वो होता है जो कि आपके कुल से चला हुआ आ रहा है। मतलब जिसकी पूजा आपके पिताजी ने, आपके पिताजी के पिताजी ने, वो आपकी फैमिली दर पीढ़ी वो जिस भी देवता की या जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो तो उनको हम कुल देवी या कुल देवता के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आता है ग्राम देवता। ग्राम देवता वो होता है जैसे हमारे पहले के टाइम में और आज के टाइम पे भी हर किसी का एक क्षेत्र बना होता है, तो जो उस गांव का या फिर उस एरिया का जो एक मेन देवता होता है या मेन देवी होती है, तो उसकी जो पूरे गांव वाले ही पूजा करते हैं। वो किसी एक की नहीं होती, वो पूरे गांव वालों की पूजा होती है। और हमारे उत्तराखंड में उसको बैसी बोलते हैं। तो बैसी में ये रहता है कि साल में एक बार, बैसी का अर्थ है जिसका मतलब होता है 22 दिन। ओके। तो पहले 22 दिन की पूजा होती थी, तो 22 रातों की पूजा होती थी, लेकिन समय के अभाव होने के कारण अब उसको ऐसा कर दिया है कि 11 दिन की वो पूजा होती है, जिसमें सुबह भी पूजा होती है, मतलब सुबह भी जागर लगती है और रात में भी जागर लगती है, इसलिए बैसी को अब 11 दिन का कर दिया है। तो उसमें मेनली जो पूजा होती है वो ग्राम देवी की होती है, और ग्राम देवी के साथ चलने वाली शक्तियों की या ग्राम देवता के साथ में चलने वाली शक्ति, तो ये हो गए ग्राम देवता। फिर होते हैं क्षेत्र देवता, जिसका वो क्षेत्र है, जैसे वो क्षेत्र किसी का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कुमाऊं के जो मोस्टली क्षेत्र देवता माने जाते हैं वो गोलू देवता माने जाते हैं, क्योंकि जगह जगह उन्हीं का वासा है, उन्हीं की मतलब पद चिन्ह पड़े हुए हैं, तो इसलिए क्षेत्र देवता वहाँ है। अब कई जगह आप गढ़वाल में जाओगे तो कई जगह क्षेत्र देवता आपको नरसिंह देवता मिलेंगे, भैरव बाबा मिलेंगे, या आपने जो अभी इंसिडेंट सुना होगा जिसमें कि एक टनल में लोग फंस गए थे, तो वहाँ पे बौगनाग बाबा को पूजा दी गई। क्यों दी गई?
हालांकि वहाँ पे बद्री नारायण भी हैं, सारे देवी देवता हैं। बौखनाग को ही पूजा इसलिए दी गई क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, वहाँ के क्षेत्रपाल वो हैं, और अगर उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य किया जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए जो जहाँ का क्षेत्रपाल होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है। इसलिए मैं ये भी बताना चाहूँ कि हमारे जीवन में क्षेत्रपाल का बहुत महत्व होता है। क्षेत्रपाल कह लें या उसको भूमिया बाबा कह लें, तो वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कुल में कोई भी शक्ति चल रही है या कुछ भी है, लेकिन जो आपका क्षेत्रपाल होता है ना, जो आपका क्षेत्रपाल जिसे हम कह लें कि भूमिया बाबा हो गए, तो वो आपका जो भी बाउंड्री कह लो, आप टेरिटरी कह लो आपके गाँव की, तो उसकी रक्षा वो करते हैं। मतलब अगर आप पे कोई चीज़ भेजी भी जाती है तो सबसे पहले वो क्षेत्रपाल के पास आती है। भेजी जाती है इसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ कोई इंटेंशनली कुछ करवाना चाहता है, यू मीन ब्लैक मैजिक है ना? जी, तो वो सबसे पहले टकराती है क्षेत्रपाल, जिसे हम भूमिया बाबा भी कहते हैं, तो पहले उनसे टकराती है। अगर वो आपके स्ट्रांग होंगे तो वो उसको एंट्री ही नहीं करने देंगे। ओके। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में घुसने के लिए पहले वहाँ के मेन दरवाजे से गुजरना पड़ता है। फिर जब वहाँ से निकलोगे फिर आएंगे ग्राम देवता, फिर आएंगे आपके कुल देवता, इष्ट देवता, उनसे भी ऊपर स्थान होता है पितृ देवता का। ओके। बोला जाता है जहाँ पे देवी देवता भी बंद जाते हैं किसी कारणवश, तो उस समय पे पितृ देवता खड़े रहते हैं, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए जो अभी पितृपक्ष गया है, इसमें लोगों ने पितरों के लिए कई चीज़ें करी। किसी ने पितृ गायत्री करी होगी, किसी ने अपने पितरों को तर्पण दिया होगा। तो यही चीज़ है कि हमारे जीवन के अंदर इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि इन देवताओं की आपको पूजा करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ऐसा आपके ऊपर कोई नहीं कर सकता है। तंत्र मंत्र जैसी जो भी ये चीज़ें होती हैं, इसका सबसे पहला ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई तंत्र करवा रहा है, सपोज़ अगर कोई भी एक्स पर्सन है वो किसी के ऊपर तंत्र करवा रहा है, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि तंत्र किस पे चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका आभा मंडल कमज़ोर हो, आभा मंडल मीन्स ऑरा, जिसका ऑरा कमज़ोर होता है तंत्र चलता है उसके ऊपर। सेकंड, जिसका खाना वैसा होता है। फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि तंत्र में मोस्टली नेगेटिव चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे चिकन, मटन वगैरह ये सब। तो अगर जो वैसा ही भोग रखता होगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव से अट्रैक्ट होती हैं और पॉजिटिव से दूर भागती हैं, तो अगर आपका खाना पीना वैसा होगा तो वैसे चलेंगी। लेकिन अगर आपकी ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन थर्ड चीज़ आपने गलती कहाँ कर दी, आपने अपने कुल देवता को अच्छे से नहीं पूजा जो आपकी रक्षा करते हैं। तो वो वहाँ पे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर बंदा इन 3 चीज़ों को पकड़ ले कि हमें अपने कुल देवता की और भगवान की शरणागत रहना है, दूसरा अपना खाना पीना ठीक करना है, और तीसरा हमें अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना। और ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है जाप ताप से और आपका ध्यान करने से। जैसे जो भी जाप करता है, ध्यान करता है, त्राटक करता है, तो उसका ऑरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है और उसको जल्दी कोई भी चीज़ नहीं छू पाती। फॉर एग्जांपल अगर आप ही के ग्रुप में 10 बंदे होंगे और उसको किसी हॉन्टेड प्लेस में लेके जाया जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 बंदों को भूत दिखेगा, वो किसी एकाध को ही दिखेगा जिसका ऑरा नेगेटिव होगा, क्योंकि जिसका ऑरा पॉजिटिव होगा उसके आगे वो वैसे ही नहीं आते। तो ये पता कैसे चलता है कि ऑरा किसका वीक है, किसका स्ट्रॉन्ग है? ऑरा का ऐसे पता चलता है कि जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो पहली बात हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि उसके चेहरे पे एक अलग चमक होती है। अच्छा। क्योंकि जो असल साधक होगा या फिर जो असल भगवान की पूजा करता होगा, तो वो बेशक काला भी हो कलर से, लेकिन उसके फेस पे एक ऐसी चमक रहेगी कि नज़र नहीं हटेगी आपकी उससे। और दूसरी चीज़ है कि वो अगर इंस्टीट्यूशंस कह लो आप, या फिर वो अगर किसी को सामने वाले को देख के ही बोल दे कि हाँ चलो आप ये कर लेना ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हो जाता है, तो फिर वो उसके ऑरा का ही कमाल होता है कि उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऑरे के अंदर आते ही आपकी नेगेटिविटी भी कम प्रभाव पड़ गया उसका। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है जाप करके। जैसे आप नाम जाप कर सकते हो। मैं मंत्र जाप इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मंत्र जाप बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। आप चालीसा का जाप कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ का पाठ कर सकते हो, उससे भी आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा ऑरा। फॉर एग्जांपल जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनका भी ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, जो दुर्गा चालीसा, काली चालीसा या गोरख चालीसा पढ़ते हैं उनका भी ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑरा बेसिकली यह है कि जितना आप भगवान की शरणागत रहोगे, जिस भगवान के प्रति आपका ज़्यादा प्रेम रहेगा, तो वो ऑरा आपका ऑटोमेटिक बढ़ता चले जाएगा। अभी आपने एक टर्म का यूज़ करा जागर, जी, तो ये क्या होता है, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी ज़रूर। जो हमारे उत्तराखंड में जागर बोली जाती है, तो ये बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया कह लो, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है किसी के भी शरीर में।
अब बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि भगवान किसी के शरीर में नहीं आ सकते, या मतलब ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता, कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी अगर उत्तराखंड आओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वहाँ का देवता जागृत है। उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कण कण में विराजमान होता है। अगर आप मोस्टली बाकी जगह जाओगे तो वहाँ पे भगवान को क्या होता है, जो उनका विग्रह होता है उनको भोग लगाया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया ऐसे होती है कि हाथ में रोटी ली या फिर जो भी उनका भोग प्रसाद है तो उनके मुख तक लगाया जाता है, या फिर उनके आगे रख के पर्दा किया जाता है, क्योंकि हमारा भाव है कि वो इस तरीके से ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे जब पूजा वगैरह होती है तो उनके नाम का जो भी प्रसाद वगैरह होता है तो हमारा चढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि उसको लेके हम हवा में फेंक देते हैं कि इस देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, पितृ देवता, तो वो उतने में ही वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कण कण में भगवान है, वो हवा में भी है, धरती में भी है, आकाश में भी है। मतलब जैसा हम बोलते हैं ना कि पंच नाम देवता या पंच देवता, तो जो हमारा 5 एलिमेंट से हमारी जो धरती बनी हुई है, हम भी 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। हमारे अंदर भी अग्नि है जिसे हम जठार अग्नि बोलते हैं, जो पेट के अंदर चल के हमारा मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और शरीर तो है ही मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस वो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है कि मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देवी देवता नहीं आते, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहीं आप सोचो कि साक्षात काली माता या फिर कोई भी देवी देवता आपके शरीर में पूरे उतर के आ गए। पूरे उतर के कोई भी देवी देवता नहीं आते, क्योंकि वो भगवान है, उन्हें हमसे ज़्यादा अच्छा पता है कि हमारा बच्चा कितना झेल सकता है हमारे ऑरा को। तो वो क्या करते हैं, अपना एक मात्र अंश, जिसे कह लो कि एक धूल का कण होता है ना जितना छोटा, उससे भी छोटा वो एक अपना अंश भेजते हैं। और वो अंश भी इसीलिए होता है, और उसकी पावर आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो जब किसी के शरीर में आता है तो किसी का भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनके लिए। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। कुछ बताना चाहेंगे जो आपने देखा हो? हाँ, ये सब तो मतलब बहुत नॉर्मल है। जितने भी आपके ऑडियंस सुन रही होगी, अगर कोई उत्तराखंड से होगा तो वो चीज़ पहचान जाएगा कि जब किसी में देवी देवता आते हैं, उसे हम बोलते हैं नौतार। नौतार देवी देवता मतलब जैसे किसी में नया अवतार होता है। ओके। नौतार मीन्स किसी में नया अवतार होना। तो अगर किसी भी भाई में या किसी में भी अगर जब नया देवता अवतार होता है तो उनकी परीक्षा ली जाती है। हमारा उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें देवताओं को परीक्षा देनी पड़ती है कि वो देवता है, उसको साबित करना पड़ेगा कि वो देवता है भी या नहीं। तो उसमें ये होता है कि जैसे आप ही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा बहुत सारे लोग नाच रहे हैं या वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उसमें आप भी घुस गए कि क्या ही पता चलेगा। तो वो हर देवता का एक अपना वचन होता है, अपनी एक वाणी होती है जिसको बोलते हुए वो आगे आता है, या जो भी उसके अंदर देवता खेलते हैं तो वो अपना पर्चा देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसमें एक्टिंग कर रहा है या फिर उन लोगों की तरह आ रहा है, तो फिर हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वो देवता ही है ना। तो तब हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप अपना नाम बताओ, तो वो अपना नाम बताते हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आउटसाइड उत्तराखंड से, आपको क्या ही नाम पता होगा, और नाम पता है तो हर देवता की वाणी अलग अलग है। हर देवता की वाणी अलग है। जब वो नाचते हैं तो हर किसी की वाणी अलग अलग होती है। तो इसीलिए हमारे वहाँ बोला जाता है कि जब किसी पे भी डाउट होता है या फिर कुछ भी चीज़ होती है, कई बार देवता खुद ही स्वयं ही, तो जो हमारे वहाँ पे धूनी लगी रहती है, हमारे वहाँ पे धूनी की परिक्रमा होती है, जो मैंने आपको बताया धूनी की परिक्रमा होती है। तो उसमें ये रहता है कि जो लोहे के चिमटे लगे होते हैं, उसमें लोहे के फावड़े, लोहे के चिमटे लगे होते हैं बाबा गोरक्षनाथ जी के। तो वो क्या होता है, बाबा गोरक्षनाथ जी की धूनी में पहले तो हर कोई नहीं कूद सकता, उसमें से पवित्र शक्तियाँ ही घुस सकती हैं। उसके बाद फिर भी कोई अगर आता है तो अगर उस पर थोड़ा डाउट हो रहा है, या देवता स्वयं की इच्छा से क्या करता है, वो गरम गरम, क्योंकि वो धूनी जलती रहती है, जागृत रहती है वो, तो वो धूनी के जलने से क्या होता है, जो वो लोहे का चिमटा होता है वो खून की तरह एकदम लाल हो जाता है तप के। जैसे किसी लोहे को आप एक एक्सेसिव हीट तक उसको गर्म करोगे तो वो लाल पड़ जाता है, जिस मोमेंट पे उसको मतलब साइज़ वाइज चेंज करते हैं लोग, ठीक है। तो वो उस चिमटे को पकड़ के अपनी जीभ से चाट जाते हैं, अपने शरीर पे मारते हैं, जीभ पे। जी। तो ये ऐसी चीज़ है, ये ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई भी नहीं कर सकता। तो जब वो निकल जाते हैं देवी देवता, उसके बाद में उसके निशान कुछ नहीं, अगर उसके निशान पड़ते भी हैं तो कोई जलन ही नहीं महसूस होगी आपको। आपने देखा है? जी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लोग अपने फावड़े चाट जाते हैं
वो आपको नॉर्मली ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि ये कुछ कैलकुलेशन करके कर रहे हैं, कुछ नहीं, सीधा आप जितनी देर तक बोलोगे देवता में उतनी सामर्थ्य है कि वो उतनी देर तक चाट जाएगा। और हालांकि देवता को कोई ज़रूरत नहीं है किसी को परीक्षा देने की, लेकिन ये उत्तराखंड का नियम है हाँ, कि जिस पे भी आते हैं वो स्वयं की इच्छा से, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये करो तो हम मानेंगे, नहीं, देवता तो है लेकिन वो कितना सच्चा देवता है, कितना वो है, और तो उस पर वो आते हैं, वो चीज़ है। और वो ऐसा चीज़ करके दिखाती है कि लोगों को मानना पड़ता है कि हाँ कुछ तो ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड से परे है, जो इस दुनिया को चला रही है। आपने कोई एक्सपीरियंस है आपका जिसमें आपने देखा हो और आपको लगा हो कि हाँ, पहली बार आपने कब देखा था, आपको याद हो तो? पहली बार वैसे तो मतलब कहा जाता है मैं छोटा ही था, तो मेनली है कि कुछ टाइम ही हुआ था, मतलब मेरा बर्थ ही हुआ था जस्ट, तो उस टाइम पे मेरी नानी जी मेरे को देखने के लिए आई हुई थी और उनके साथ मेरे छोटे वाले मामा आए हुए थे। तो जब दोनों आए हुए थे तो हुआ ऐसा कि जंगल के रास्ते से आते हैं, तो मैंने आपको ऑफ कैमरा भी अभी थोड़ा बताया था मशान के बारे में जी। तो हुआ ये कि उनके मतलब नानी ने आई थिंक रेड कलर की साड़ी पहनी, जितना वो बताते हैं कि उनने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो साड़ी के ऊपर ना मसाण चिपक जाते हैं। मसाण बोला जाता है छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं वो, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी एज से पहले ही मर जाते हैं तो वो मसाण बनते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को जलाने का विधान नहीं है सनातन धर्म में, तो उनको गाड़ा जाता है, संतों को और बच्चों को हमेशा गाड़ा जाता है। तो फिर अब वो आए, ठीक है, अब वो चीज़ पीछे से चिपक गई। तो हमने घर में ना एक भोटिया कुत्ता पाला हुआ था। भोटिया उत्तराखंड की एक ब्रीड होती है कुत्तों की, जिसे हिमालयन शीप डॉग भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो हमने पाला हुआ था। तो मेरे नाना मतलब मामा जी थे छोटे वाले और मेरी नानी थी। तो वो जब आए ना तो हमारा जो कुत्ता था वो दूसरे लोगों को देख के भौंकने लग गया। तो जैसे ही उसने भौंका ना तो मेरे जो मामा जी थे वो एकदम से चिल्लाए। तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के ना तो एकदम बॉडी सी होती है ना बच्चे की, वाइब्रेट हो जाती है, डर सा जाता है। तो उतने में वो डर बैठते ही मसाण अंदर चले गया, मतलब मेरे अंदर, आपके अंदर जी। ओके। तो हुआ ये कि वो अंदर चले गया। तो 1-2 दिन तक जब तक नानी थी तब तक कुछ नहीं हुआ, बट नानी ने जैसे हमारा क्षेत्र वो पार किया तो वो चीज़ वहाँ पे दिक्कत हो गई। दिक्कत इन द सेंस? दिक्कत इन द सेंस कि खाना नहीं, मतलब खाना पीना बंद, दूध वगैरह जो उस समय पे पीते थे वो सारा बंद हो गया, और रोना चालू, क्योंकि वो चीज़ें तंग करती हैं अंदर से। तो मेरे दादाजी कहीं गए हुए थे, तो मेरे दादा पे ये सब विद्याएं थी। तो मेरे दादाजी जब वहाँ से आए तो उनने जस्ट बोला कि यार इसको दूध वगैरह पिलाओ, ये रो क्यों रहा है इतना। तो बोला पता नहीं सुबह से रो ही रहा है। तो मेरे दादा ने मतलब हमारे कुल इष्ट देवता इतने मतलब प्रचंड कह लो आप, कि बस खाली एक धूप भी अगर जला दें तो उतने में वो साक्षात्कार दर्शन दे देते अपना। तो उनने क्या किया दादा ने कि मंदिर से भभूत उठाई, जो राख होती है, तो राख होती है उसकी भभूत उठाई और कुल इष्ट देवता का नाम लगा के बस ऐसी खाली हाथ ही लगाया था। तो उतने में मेरे दादा पे देवता नाच गए। अच्छा। क्योंकि उनके घर के अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई थी जो उनके हिसाब की नहीं है। तो तब उनने बोला कि ये ऐसे ऐसे ये आई थी और इसको इसका खाना दो, जिसमें कि चावल हो गए और मांस की दाल, तो वो मिक्स करके उसको उसका खाना दिया। उस दिन से फिर मतलब आज तक हाँ मेरे को फिर कोई चीज़ ऐसी लगी नहीं, और स्ट्रॉन्ग ही है। तो आपके ऊपर जब वो आए तो आपको कुछ फील हुआ तो कुछ डिफरेंट, अगर याद है आपको? नहीं, ऐसा रहता है ना कि उसके बाद का मैं बता सकता हूँ कि जब भी मेरे सामने देवता हैं तो मेरे को कैसा फील हुआ है। उसके बाद में आपके ऊपर कभी आए या फिर नहीं? उसके बाद जैसे ही होता है ना हमारे वहाँ जागरी जब लगती है तो जागरी हुई, देवता आए, उनने सबके बारे में बताया, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। तो उसके बाद सारे लोग देवता के पास जाते हैं भभूत लगवाने। तो वहाँ पे मैं भी जा रहा था, सारे ही जाते हैं। तो फिर वो ऐसा मोमेंट था कि जब वो भभूत लगा के एक जोर से अपनी किलकार छोड़ते हैं ना, क्योंकि हमारे वहाँ पे जैसे कत्यूरी देवता हैं और गोलू देवता हो गए, कलवावीर हो गई, गढ़देवी हो गई, संसारी माता हो गई, तो ये सब हमारे कुलिश देवताओं में, ग्राम देवता में ये सब आते हैं। तो वो जैसी बोलते हैं ना तो उनकी वाणी होती है अलख की। तो जैसे वो अलख बोलते हैं ना तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे मेरे दादा ने यूं भभूत, उनके हाथ वाइब्रेट हो रहे थे, तो जैसे उनने भभूत लगा के अलख बोला ना तो ऐसा लगा कि सामने मतलब कोई बहुत ही पावरफुल चीज़ खड़ी है, और जिसको देख के ना मतलब एक होता है ना बच्चे के आगे अगर आप एकदम से ज़ोर से बोल दो तो डर जाएगा नॉर्मली बच्चा, लेकिन उनके आगे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं किसी सेफ जगह पर खड़ा हूँ,
कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जो हाँ मेरी रक्षा के लिए बैठी है। क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है, नॉर्मल छोटे बच्चों के आगे आप थोड़ा ज़ोर से भी बोल दोगे रोने लग जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में आप देखना कभी कहीं जागर वागर हो रखी होगी तो अगर देवता ने किसी बच्चे को हाथ में भी लेके अगर किलकार मार रहा होगा तो वो बच्चा रोएगा नहीं। हाँ, तो वो ये चीज़ होती है, वो शक्ति का प्रमाण होता है कि पॉजिटिव शक्ति है, देव शक्ति है तभी। और मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देवता और भगवान डिफरेंस है बट चीज़ एक ही है। क्योंकि भगवान जैसे त्रिदेव और माँ भगवती, तो ये सब भगवान के उसमें आते हैं, क्योंकि ये सब परम तत्व हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, परमेश्वर हुए जी। तो लेकिन जो देवता होते हैं ना, ये धरती के रखवाले हैं। मतलब धरती में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी इजाज़त के बिना उस घर में नहीं आ सकते। इसलिए बोला जाता है जिन लोगों के साथ ज़्यादा बुरा होता है या फिर जो लोग कभी मतलब लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, तो वो जब चीज़ें चेक करवाते तो एक ही चीज़ निकलती है, या तो उनके पितृ देवता नाराज़ है या कुल देवता। और वो ये भी बोलते हैं कि हम तो कान्हा जी की सेवा करते हैं या हम तो शिव को मानते हैं। शिव को मानते हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप उसका निरादर नहीं कर सकते जिसने आपके कुल को संभाला हुआ है। क्योंकि शिवजी जी भगवान हर जगह आपके लिए अवेलेबल नहीं है ना, तभी तो उन्होंने आपके लिए कुल देवता बना के भेजा जो हमेशा आपकी सुने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं ये मानता हूँ जैसे परम धर्म कह लो या फिर आप ऐसा समझ लीजिए शैव धर्म, शिवजी जी को मानने वाले, वैष्णव विष्णु जी को, शाक्त परंपरा माता भगवती को मानने वाले। तो हर किसी की एक परंपरा है, आप अपने इष्ट को चुनिए कोई नहीं, लेकिन कुल देवी कुल देवता को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि सारी मतलब बुरी चीज़ों की काट इन्हीं से है। वो आपके तारण का रास्ता हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस मृत्यु लोक में हो, आपकी जो जीवन की डोर होती है वो आपके कुल देवी कुल देवता पितृ देवता इन्हीं के हाथ में होती है। इसलिए जो लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं या फिर एक होता है ना कि लेट गो कर देते हैं, कि उन्हें यही नहीं मालूम होता हमारे कुल देवता कौन है, और फिर भी वो परेशान होते हैं, तो उसका रीज़न ही यही है कि कुल देवी कुल देवता भगवान ने ही आपके लिए बना के भेजे हैं। और आप ये कभी ट्राई कर लेना, अपनी ऑडियंस को बता दें कि आप ये कभी भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, वेल एंड गुड, एक बार कभी अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है या कुछ भी रीज़न है, तो आप एक बार जाना अपने कुल देवी कुल देवता के वहाँ, मात्र आप 11 रुपये ही रख देना या उनके लिए कोई प्रसाद चढ़ा देना, बस ये बोल के कि मेरे से आज तक जो भूल चूक हुई है उसको माफ़ कीजिए, मेरा ऐसा ऐसा काम है ये। तो उनमें वो सामर्थ्य है कि वो उस कार्य को कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी सिद्धि ही कुल देवी कुल देवता की सिद्धि होती है, और कोई सिद्धि नहीं है। कुल देवी कुल देवता और गुरु, ये दो सिद्धि ऐसे हैं, अगर ये आपके पीछे खड़ी है ना, या आप मेरे से लिखवा के ले लो या कोई भी बड़े संत से आप मिल लेना या किसी से भी मिल लेना, क्योंकि हमारे गुरुजी ने जितना बताया, जिसके ऊपर उसके इष्ट की कृपा और गुरु कृपा, ये दो चीज़ जो होती है ना, बड़े से बड़ा तंत्र भी आ जाए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी पावर्स होती हैं। लेकिन लोग इन्हीं से कटे हुए हैं आज के टाइम पे, इसलिए उन पे इजीली हो जाता है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आपको बताऊं, देवता आना इतनी आसान बात नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ कोई भी आज जा रहा है, किसी पे भी खेल जा रहे हैं, तो वो इतना आसान नहीं है। आपको मैं उसके नियम बता दूंगा, आप हिल जाओगे। जिस पे भी देवता आता है वो कभी किसी बाहर का नहीं खा सकता। बाहर का मतलब बाहर का आप ये समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेडी है जो मतलब अपने डेट्स पे है या फिर अशुद्ध दिनों में चल रही है। वैसे मैं अशुद्ध शुद्ध नहीं मानता, लेकिन एक चीज़ होती है कि उस टाइम पे उनका एक जो बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड फ्लो का, वो नेगेटिव में चल रहा होता है। तो जब पॉजिटिव चीज़ें उनके साथ खड़ी होती है ना, तो जैसे पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, तो फिर उनके साथ वो चीज़ें गलत वे में चलती हैं। इसलिए बोला जाता है कि इन दिनों मंदिरों में या पॉजिटिव जगहों में ना जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी बाहर मतलब फ़ीमेल के हाथ का नहीं खा सकते इफ़ अगर वो ऐसी सिचुएशन में है। दूसरा, हमें खुद की शुद्धता का ध्यान देना है, हम हर किसी के घर का भी नहीं खा सकते। तीसरा, हमें मतलब ये बोला जाता है कि सबसे मेन चीज़ होती है शुद्धता। जैसे जो हमारे देवता होते हैं ना, भगवान शिव जी बोलते हैं कि इस संसार में अगर किसी को सबसे सम्मान की दृष्टि से देखा है जाना चाहिए तो वो होते हैं संत। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न उन्होंने बताया कि जो हम होते हैं, हमारा जो मतलब हमें शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? संतों द्वारा। क्योंकि जो संत होते हैं ना,
वो ताप किस लिए करते हैं, जब किस लिए करते हैं, वो भगवान के लिए करते हैं। मतलब वो आपने देखा होगा मोस्टली संत यही बोलते हैं जग का कल्याण हो। तो मतलब जो खुद के लिए नहीं सोच रहा है, सबके लिए सोच रहा है, तो जो उसका जाप होता है, ताप होता है, वो भगवान तक जाता है, तो भगवान को शक्ति मिलती है। तो वैसे हमारे कुल देवी कुल देवता होते हैं। हम जितनी इनकी पूजा करें, अर्चना करें, जितना इनको भोग प्रसाद दें, जितना यज्ञ करवाएं, ये चीज़ें हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये चीज़ें हमारे कुल देवी कुल देवता को स्ट्रॉन्ग करती हैं। हर देवी देवता अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, हर देवी देवता। मैं यहाँ पे उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया में इफ़ आपके भी कोई कुल देवी देवता हैं तो उनमें अकेले की इतनी सामर्थ्य है कि आपके सामने कोई भी आ जाए वो सबको फेंक देंगे। लेकिन बस शर्त इतनी है कि आपने उनको कितना पावरफुल बना रखा है। पावर सब में है, अनलिमिटेड है, क्योंकि सब एक ही से उपजे हुए हैं ना, एक ही पेड़ की ये सब शाखाएँ हैं। तो मतलब पावर्स तो सब में सेम है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, हम उनको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे सही तरीके से। अगर जिसके भी घर में आप देखना, अगर उसके घर में साल में एक बार यज्ञ अनुष्ठान होता है, या वो अपने कुल देवी कुल देवता की नियमित पूजा करता है, भोग प्रसाद देता है, तो इनसे देवता खुश होते हैं और अपनी कृपा बनाते रहते हैं। क्योंकि हर किसी में सेम पावर नहीं होती, पावर मिलती है उसके तप के बेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी साधु संत से मिलिए, या फिर आपने जो मोस्टली देखे होंगे आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, या कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि विच इज़ नॉर्मल, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आप ये देखोगे ना कि वो कैसे बता पाते हैं, और बाकी क्यों नहीं बता पाते। बाकी भी बता पाएंगे लेकिन एक लिमिटेड चीज़ों तक ही, उससे आगे क्यों नहीं। वो डिसाइड करता है आपका तप। मतलब जितना आप उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे, उस लेवल पर आपको चीज़ें मिलेंगी। बस जितना स्ट्रॉन्ग आपका तप होगा, जाप होगा, ताप होगा, ध्यान होगा, त्राटक होगा, उतनी चीज़ें आपको फिर भगवान देगा। क्योंकि शक्ति सब में बराबर ही है, वो उसी एक परम परमात्मा का ही एक अंश रूप होते हैं। लेकिन हमें उनको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें यही देखना चाहिए सब कुछ हमारे यही है। बाकी आप जिस संप्रदाय के प्रति आपका ज़्यादा झुकाव हो, आप उनको मानिए, बेशक मानिए। अभी आपने एक टर्म का यूज़ करा, पितृदेव। जी, हमारे सनातन में बोला जाता है कि हम लोग रीबर्थ करते हैं बार बार। जी। एंड जो पितृ होते हैं वो तो कहीं ना कहीं हमारे ही मतलब पूर्वज होते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं जो लोग मतलब उनको बर्थ नहीं मिला, या वो कौन होता है वो? आपने जो चीज़ बोली अभी पितृ देवता से रिलेटेड, ये मतलब एक ना बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है सनातन धर्म में। क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि, मोस्टली तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पितृ देवता जैसी चीज़ नहीं होती, या होते हैं तो ये भूत होते हैं। मतलब मिसकॉन्सेप्शन है काफ़ी सारे कि हम क्यों करें पितरों की पूजा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है जो जिसको पूजेगा उसी योनि में जाएगा। तो अगर हम पितरों को पूजेंगे तो हम पितृ योनि में जाएंगे। तो जी ऐसा नहीं है। पितृ वो होते हैं जिनका आपसे लगाव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी है, अगर उसका आपसे लगाव है, आपका उससे अटैचमेंट है, तो डेथ के बाद भी ना वो पितृलोक में वास करते हैं। और देवलोक से ऊपर बोला जाता है पितृलोक को, देवलोक से ऊपर बोला जाता है पितृलोक को। तो पितृ देवता वहाँ स्थान ग्रहण करते हैं। और लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा घर में ऐसे होते हैं कि उन्हें ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रहता, उनका क्लियर रहता है, वो आते हैं अपना कर्म भोगते हैं और फिर नई आगे जो योनियाँ होती हैं उनकी, उसमें चले जाते हैं। तो पितृ देवता सबके होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरा मेरा ये है कि मैंने जितना लोगों को बोलते हुए सुना है कि पूजा नहीं करनी चाहिए पितरों की, या फिर उनको ये नहीं, तो मेरा ये मानना है बेशक आप पूजा कीजिए नारायण भगवान की, शिव भगवान की, माता की, लेकिन जो पितर होते हैं ना, आप आए तो अपने पितरों के द्वारा ही हो। अगर वो नहीं होते तो आपका अस्तित्व नहीं होता। तो उनका महत्व तो है, ये आपका मानना पड़ेगा। तो जब उनका महत्व है तो दूसरी चीज़ ये है कि आप रह रहे हो जो घर में, पितरों द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। और जो उनका मरने के बाद जो उनकी ज्वेलरी कह लो, या फिर जो उनका धन होता है, वो भी आप में ही बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है जब आप उनकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकते, जब आप उनका धन नहीं छोड़ सकते, जब आप उनसे पैदा हुए हो आप उनको नहीं छोड़ सकते, तो आप उनकी पूजा से क्या मतलब दिक्कत है? पॉइंट वाली चीज़ है। क्योंकि या तो आप सीधा बोल दो कि मैं इनके द्वारा दी हुई किसी भी चीज़ का खंडन करता हूँ, मैं इनकी पूजा ही नहीं करूँगा, समझ रहे? और पितरों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। पितृपक्ष आते हैं, आप उनके नाम का तर्पण कर दो। एक माँ बाप जैसे आपके भी हैं, मेरे भी हैं, उनको क्या चाहिए कि हमारा बच्चा अगर लाख रुपए भी लेके आ रहा है तो वो बस हमें रिस्पेक्ट दे। और बस हर किसी को यही चाहिए, रिस्पेक्ट के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है इधर से उधर। तो हर चीज़ एक रिस्पेक्ट पे आके अटक जाती है। अब वो रिस्पेक्ट आप कुल देवता को ना दो, वो भी वहाँ पे दिक्कत करेंगे, पितृ देवता को ना दो, वो भी दिक्कत करेंगे।
उन्हें दिक्कत ये नहीं होती कि आप हमें क्यों नहीं कर रहे हो, उन्हें दिक्कत मोस्टली ये होती है कि जैसे आपके पितृ देवता हैं, आप उनको तो पूज नहीं रहे हो, लेकिन आप जगह जगह जाके पीरों की मज़ारों में या ऐसी जो है एंटिटीज़ हैं, आप उनका सहारा ले रहे हो। तो ये चीज़ें ज़्यादा दुखती हैं कि जिसने जन्म दिया उसका कोई सम्मान नहीं है, लेकिन ये बाहर के देवताओं को या बाहर की चीज़ों को अपने घर में वास दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि पितृ देवताओं की पूजा होनी चाहिए, और जो पितृ देवता होते हैं वो हमारे ही पूर्वज होते हैं। लेकिन सारे पूर्वज पितृ देवता नहीं बनते, ये भी मैं बता दूँ, सारे पूर्वज पितृ देवता नहीं बनते। जिनकी अटैचमेंट आपसे होती है, जिनका आपसे लगाव होता है, वही पितृलोक में निवास स्थान करते हैं। जी ओके, आप डोली के बारे में बता सकते हैं, डोली का कॉन्सेप्ट क्या है? और ये डोली का कॉन्सेप्ट ये देखा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊँ की जो मतलब आप ये कह लो कि दोनों की एक जो देवी है, एक तो है हर किसी के अपने कुल देवता हैं, कुल देवी है, एक है पूरे राज्य की एक मतलब शक्ति जिससे हम जाने जाते हैं, वो है नंदा राज राजेश्वरी। उसको कुमाऊँ में नंदा बोलते हैं और गढ़वाल में राज राजेश्वरी इस नाम से जाना जाता है। तो जो नंदा राज राजेश्वरी माता है, ये मतलब शिव की मतलब जो हमारी माँ गौरा पार्वती जी हुई, तो उन्हीं का ये बाल स्वरूप है। तो ये उन्हीं का बाल स्वरूप है। तो नंदा देवी से ही ये चीज़ का प्रचलन आया कि हर 12 साल में माता की डोली निकलती है, हर 12 साल में माता की डोली निकलती है, जिसमें कि वो पूरे मतलब अपने क्षेत्र का भ्रमण करती है, वो पूरे अपने क्षेत्र का भ्रमण करती है और डोली में ही करती है। और उसके बाद वो डोली जाती है कैलाश की ओर, जिसमें कि बोला जाता है हर 12 साल में एक बार माता का चौसिंगिया खाड़ू, जिसे कहते हैं 4 सिंग वाला भेड़, वो जो 12 साल में एक बार पैदा होगा, वो 12 साल में सिर्फ एक बार पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा, किस जगह पैदा होगा, कहाँ से लाना है, वो देवी खुद जब किसी के शरीर में आती है वो तब बताती है, खुद बताते हैं जी, कि इस गांव के इस क्षेत्र में मेरा ये आया हुआ है, इसको लेके आओ। अब तब भी लोग डिनाई कर दे तो इसमें अब फिर क्या ही कर सकते हैं? फिर तो वो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते ना। सही बात है ना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि वो तो प्रमाण दे रही है अपना, वो तो प्रमाण इससे ज़्यादा प्रमाण और होगा भी क्या? क्योंकि मेन चीज़ है ना, वो स्वयं अपना बताएगी कि मेरा इस क्षेत्र में, इस गांव के इस घर के अंदर मेरा चौसिंगिया खाड़ू है, उसको लेके आया जाए। और माता ने जिसे जो चीज़ पसंद कर ली, उसके बाद आप दूसरा भी नहीं ला सकते हो। आपके घर में इनडायरेक्ट वे में जैसे तैसे करके वही चीज़ आएगी। क्योंकि मेरे नाना ने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि माता ने आदेश किया था कि ऐसी ऐसी जगह ये है मेरा, तो नाना गए वहाँ पे, तो बोला कि हाँ ऐसा माता ने बोला ये वो। तो वहाँ पे पता नहीं कुछ इनका पैसे को लेके हुआ था, क्योंकि हर चीज़ का ना एक मूल्य होता है, अब वो भी उसके थ्रू ही कमाते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो अब उनको कुछ पसंद नहीं आया होगा कि हाँ यार ज़्यादा बता रहा है, तो उनने क्या किया, दूसरे गाँव गए तो वहाँ पे मिल भी गया, रेट भी डिसाइड हो गया कि कितना देना, क्या देना है। अब अगले दिन ऐसा हुआ, मिले ही ना, वो भी मना कर रहा है। तो एट दी एंड 3-4 दिन घूम फिरने के बाद वही बकरा, वही खाड़ू जिसे मैंने बोला 4 सिंग वाला भेड़, वही आया घर पे। और वो पूरे गांव का एक होता है। उसमें ये रहता है कि माता जब जा रही होती है तो नंद केसरी में गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों का संगम होता है, जिसमें गढ़वाल से लोग आते हैं अपने वो लेके, डोलियाँ लेके और अपने खाड़ू लेके, और यहाँ से कुमाऊँ से जाते हैं। तो जब दोनों मिलन होता है गढ़ कुमाऊँ का वहाँ पे, तो फिर आगे जाते जाते एक समय ऐसा आता है कि जब खाड़ू अपने आप चलते रहते हैं और एक समय के बाद वो गायब होने लग जाते हैं। गायब हो जाते हैं मतलब? जी, वो आँखों से ओझल हो जाते हैं। ओके जी, तो वो आँखों से जैसे ही ओझल होते हैं तो वहाँ से फिर लोग उल्टा लौट के आ जाते हैं, क्योंकि बोला जाता है उसके आगे फिर आपको नहीं जाना होता। वो माता ने फिर वो अपना भेड़ स्वीकार कर लिया होता है। वो एक तरीके से ना, जैसे हम बेटियों को गिफ्ट्स देते हैं ना, कि जब शादी के बाद वो घर में आती है तो उसी में जैसे कोई सोना देता है उनको, या किसी ने कोई खाने की चीज़ दी है, तो वो उसी खाड़ू के आसपास बांध के उनको सर्व की जाती है। तो वो ये रहता है कि हाँ माता ने हमारी भेंट स्वीकार करी। तो ऐसे ये डोलियों का प्रचलन वहाँ से चला कि डोली में माता को भेजा जाता है कैलाश की ओर, क्योंकि उनको बेटी रूप में माना जाता है उत्तराखंड में, तो बेटी रूप में माना जाता है, इसलिए डोली की परंपरा पहले से ही है, बट अभी थोड़ा प्रचलन में ज़्यादा है। जैसे कई डोलियाँ, सुरकंडा देव डोली है,
और मतलब माता काली की भी काफ़ी सारी डोली हैं, दक्षिण काली हो गई, तो काफ़ी सारी डोलियाँ हैं। तो ये सब अब प्रचलन में अब आई हैं, लेकिन ये जो हमारी गढ़ कुमाऊँ की संस्कृति बोल लो, उत्तराखंड की संस्कृति बोल लो, ये शुरू से ही आई है माँ नंदा राजराजेश्वरी के समय से। जी। अभी आपने बहुत सारे देवी देवताओं के नाम बताए, जैसे कि गोलू देवता है, नरसिंह देवता है, और भी आपने काफ़ी सारे बताए। जी, तो आप जी, उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? हर क्षेत्र का एक देवता होता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल, ये कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार, ये 3 रीजन हैं, जिसमें कि मेनली कुमाऊँ गढ़वाल को रखा जाता है। तो फिर हर जगह का अलग अलग देवता है। तो हमारे कुमाऊँ रीजन में जो सबसे ज़्यादा, जिसे कहें कि हर जगह पूजे जाने वाले देवता, हर जगह जिनका सम्मान होता है, जिनकी मतलब जिनके बिना कोई काम नहीं हो सकता, वो है गोलू देवता, जिन्हें हम गोयल देवता, गोरेल देवता, और मतलब कई उनके सारे नाम जितना हैं। मुझे पता है उन्हें न्याय का देवता भी बोला जाता है। हाँ, न्यायकारी देवता बोला जाता है। वैसा देवता जो देवताओं का न्याय करता हो, अच्छा। जो पंछियों का न्याय करता हो, जो इंसानों का न्याय करता हो। मतलब बोला जाता है गोलू देवता ऐसे देवता हैं जो पंछियों तक का न्याय करते हैं। इंसान तो एक साइड कर लो, देवता भी चलो आप ठीक है, पंछियों तक का न्याय करते हैं। ऐसे जीव जंतुओं का जिनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक गोलू देवता के 52 रूप बोले जाते हैं। गोलू देवता 52 रूप में चलते हैं। तो उनमें से एक है घुघुतिया गोयल। ओके। तो घुघुतिया हमारे वहाँ पे ना एक पक्षी होता है, तो वो कुछ कुछ कबूतर जैसा दिखता है। तो उसकी आप जैसे चेक करोगे ना, तो वो बिल्कुल डिक्टो कबूतर की तरह ही दिखेगा, थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं। तो बोला जाता है कि गोलू देवता ने ना एक समय पे एक शिवलिंग स्थापित किया था। गोलू देवता के मतलब बोलता है पंचनाम देवताओं के भांजे थे ये, जिसमें शिवजी जी हो गए, शिवजी जी के भांजे थे ये, नरसिंह देवता के भांजे थे, हरु देवता के भांजे थे, सैम देवता के भांजे थे, और आपका नारायण भगवान के भांजे थे। तो ये ऐसे देवताओं के भांजे माने जाते हैं। तो बोला जाता है कि वहाँ पे जब इन्होंने वो शिवलिंग स्थापित किया था, तो वहाँ पे पूजा वगैरह होती थी। तो मंदिर के साइड में ही ना एक पेड़ था। तो जो पेड़ था उसमें एक घुघुती जो चिड़िया थी, उसने ना अपना घोंसला बनाया हुआ था। तो उसने क्या किया था, वहाँ पे अंडे वगैरह दिए हुए थे। तो जब उसके चूज़े वगैरह निकले, बच्चे निकले उसके, तो वो डेली जाती थी उसके लिए मतलब दाना वगैरह लेने। तो जब दाना वगैरह लेके आती थी तो खिलाती थी। तो एक बार डोटी नेपाल से कुछ आए हुए थे लोग। तो फिर उनने क्या किया, उस क्षेत्र में जैसे वो आए, तो उनकी जैसी नज़र पड़ी ना ऊपर चिड़िया के घोंसले पे, तो उनने क्या किया, नीचे से पत्थर उठाए और उन पर मार दिए। तो जो वो छोटे बच्चे थे मर चुके थे। तो जैसी मतलब वो गए हुए, तो चिड़िया जैसी वापस आई अपने बच्चों के लिए खाना लेके, तो उसने देखा कि मेरा पूरा घोंसला ना टूटा पड़ा है। तो उसने बच्चों को देखा मरे हुए हैं, तो ऐसे ही बैठे बैठे रोने लग गई। तो जैसे उसका एक आंसू उसके अंदर शिवलिंग में जैसे ही पड़ता है, वहाँ सीधा पुकार चली जाती है गोलू देवता पे। तो गोलू देवता पे जैसी पुकार जाती है, तो बोलते हैं गोलू देवता ने वहाँ पे वचन दिया था कि जिसने तेरा ये किया ना, जब तक मैं तेरा वो ना कर दूँ, पूरा वचन नहीं कर दूँगा, मैं मानूंगा नहीं, बेशक मेरे को वो डोटी नेपाल तहस नहस ही क्यों ना करना पड़े। मतलब वो बहनों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं ना। तो बोला जाता है गोलू देवता अपना इतना प्रचंड रूप लेके वहाँ पे गए थे, और उन्होंने लोगों के सपनों में भी आके बोल दिया था कि आपसे ऐसा ऐसा कर्म हुआ है, इसकी माफ़ी मांग लो, जो भी हो पाएगा इसका आप क्षमा अर्चना कर लो। तो उन लोगों को ये था, अपने जादू पे बहुत वो था घमंड, कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमसे उलझ सकती है। ठीक है, तो उनने अपना किया, लेकिन गोलू देवता ने वहाँ पे अपना हाहाकार मचा दिया था। मतलब लोगों की डेथ तक होने लग गई थी वहाँ पे। तो जब उन्होंने फिर किसी अपने, मतलब आप ये कह लो कि हर जगह के होते हैं जो बता सकते हैं अपनी अपनी चीज़ों को, तो तब उन्होंने बताया कि ये कुमाऊँ के क्षेत्र से एक राजा आया हुआ है, सफ़ेद इसकी पगड़ी है, सफ़ेद इसका पहनावा है, और भैरव अवतारी है। ये भैरव का रूप है, और ये बदला लेने आया है, एक हाथ पे आया हुआ है, बदला लेने आया है, और जब तक इसकी बात नहीं मानोगे ये सबको मारेगा। तो तब ये हुआ था कि तब उन्होंने क्षमा अर्चना करके गोलू देवता से बोल के, तो गोलू देवता ने फिर उनको वचन दिया था कि तुम्हें यहाँ पे आई थिंक सोने के या चांदी के ऐसी कुछ बोला था। तो सोने के वहाँ पे ना जो चिड़िया थी उसके बच्चे उन्होंने दान किए हुए, और उस मंदिर में आज भी हैं। अभी कहाँ पे है मंदिर? वो मंदिर उत्तराखंड में ही है। बाकी मैं आपको जगह वगैरह का पूरा विवरण दे दूँगा। और बोला जाता है उसके बाद गोलू देवता ने गोरक्षनाथ बाबा से इनको काफ़ी सारी विद्या मिली हुई थी। मृत
संजीवनी का पुक्का मार के जैसे उन बच्चों पर मारा उनको भी जिंदा किया। मृत संजीवनी आई गेस जो लक्ष्मण जी पे यूज़ हुई थी। हाँ, वो ये रहता है कि जब कोई भी हमारे गोरक्षनाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में मृत संजीवनी एक ऐसी विद्या को बोला जाता है जो मरे हुए को जिंदा रखने का साहस रखती है। तो वो तब उन्होंने उसका मंत्र मार के उसमें मारा था, तो वो बच्चे भी जिंदा हुए थे। तो तब से उनका नाम पड़ा घुघुतिया गोइल, और उनको ये बोला जाने लगा कि ये वो देवता है, न्याय का देवता, जो पंछियों तक का भी इंसाफ करता है, जो पंछियों के इंसाफ के लिए मतलब दूसरे क्षेत्र में भी घुस जाता है और इसको रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। तो इसलिए पूरे उत्तराखंड में उनकी इसलिए पूजा होती है कि ये वो ऐसे देवता हैं जहाँ आपकी कोई ना सुन रहा हो ना, जहाँ पर आप परेशान हो गए हो, तो जब आप इनको बोलते हो ना तो इनके आगे कोई नहीं, ये चलता फिरता मतलब जुडिशियरी कह लो आप, क्योंकि जहाँ ये जाते हैं वहाँ फिर इनका न्याय चलता है। अगर इन्होंने किसी देवता को लेके या फिर किसी इंसान को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कोई आदेश कर दिया तो वो आदेश कटेगा नहीं। फिर वो आदेश एक बार हो गया तो वो आदेश फिर आपको मानना ही पड़ेगा। अभी आपने संजीवनी के बारे में बताया, काफ़ी लोग बताते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी आज भी जड़ी बूटियाँ हैं जो नॉर्मल हमें वर्ल्ड वाइड नहीं देखने को मिलती हैं। जी। तो वो कौन सी है अगर आपको पता हो तो? देखिए, उत्तराखंड ऐसा है ना, देवभूमि है, तो यहाँ पे देवताओं का तो वास शुरू से ही रहा है, देवताओं का वास यहाँ पे शुरू से ही रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मृत संजीवनी की मैंने बात बताई, ये एक विद्या है। ये एक विद्या है जो कि गुरु परंपरा के द्वारा मिलती है। और दूसरी चीज़ बात आई जहाँ जड़ी बूटियों की, तो आपको याद होगा हमारे श्री हनुमान जी ने जब वो द्रोणगिरी पर्वत पूरा उखाड़ दिया था, तो वो द्रोणगिरी पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वो द्रोणगिरी पर्वत भी उत्तराखंड में है। तो बोला जाता है हनुमान जी जब उड़ते हुए आए थे तो एक बुढ़िया थी घर के बाहर, तो उससे बोला कि आप मेरे को रास्ता बताओगे कहाँ पे है द्रोणगिरी पर्वत? तो उन्होंने बोला सामने ही है। बोला अच्छा। तो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने, हनुमान जी ने तोड़ लिया पूरा, तो उनकी एक बाँह उखाड़ ली। तो वो जो पर्वत था, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना पहाड़ को भी पूजते हैं, मतलब एक मिट्टी का कण है तो वो भी देवता है, तो उनका भी वैसे ही सम्मान होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे दिक्कत ये हुई कि उन्होंने तब से फिर ये बोल दिया, पूरे गाँव में आदेश हो गया कि अब से यहाँ हनुमान जी की कोई पूजा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक दुश्मनी वाला वो हो गया ना कि मेरा बाजू उखाड़ के गया है यहाँ से, तो वहाँ पे हनुमान जी की आज भी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उनकी आस्था है उनके देवता के प्रति, और उसको ये बोला गया कि इस औरत की वजह से मेरे साथ ये हुआ, वरना होता नहीं। तो फिर जो भी ऐसी चीज़ें, बाकी जो आपने बोला जड़ी बूटियाँ, संजीवनी बूटी, ये सारी उत्तराखंड से ही वो चीज़ें पास ओवर होके गई हैं, और वो आई थिंक वो पर्वत आज भी दिखता है लोगों वैसे। तो यही सारी चीज़ें। बाकी आपने जो पूछा था कि उत्तराखंड में देवी देवता, तो जैसे गोलू देवता हो गए, कलवा वीर हो गए। तो कलवा वीर को बोला जाता है कि ये थोड़ा ना काली शक्तियों के मालिक है। जैसा हर देवता का एक हाँ ये होता है ना कि हर किसी का एक नेचर होता है, तो इनका ये रहता है हाँ ये भैरवगण होते हैं, मतलब ये एक तरीके से ऐसी शक्तियाँ होते हैं जो तंत्र मंत्र और शमशानी शक्तियों से पूरे रक्त रहते हैं। फिर है तीसरा गढ़देवी माता, गढ़देवी माता। और आप उत्तराखंड में जैसे एंटर करोगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो एक गर्जिया देवी मंदिर भी पड़ेगा। तो गर्जिया देवी मंदिर के लिए ये बोला जाता है कि वो पहाड़ समेत ही पूरा मंदिर बह के आया हुआ था, वो पहाड़ समेत ही पूरा मंदिर बह के आया हुआ था। और उसमें जो शेर थे वो गर्जना करते थे, शेर गर्जना करने के कारण उसका नाम गर्जिया माता मंदिर पड़ा। और उस मंदिर की इतनी महत्वता बताई जाती है कि अगर वहाँ पे आपने सच्चे मन से कोई भी पुकार करी है या कोई भी अपने मन्नत मांगी तो वो ज़रूर पूरी होती है। बस ये शर्त है कि पूरी होते ही आपको वहाँ उनके दर्शन करना होता है, प्रसाद वगैरह जो भी है चढ़ाना। आई थिंक मेरा जितना नॉलेज है आई गेस वहाँ पे आज तो नहीं, आज से कुछ टाइम पहले तक जब संध्या आरती होती थी तो उस टाइम पे कोई शेर आता था और वहाँ पे उपस्थित होता था। जी 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 जी। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे बैसी में भी है। अगर माता की बैसी है और अगर किसी देवता ने या माता ने आदेश कर दिया कि मेरा वाहन आएगा तो वो आता ज़रूर है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं आई थिंक 13 साल का था जब मैंने बैसी अटेंड करी हुई थी। तो उसमें ये हुआ था कि जब बैसी ओवर हो जाती है ना तो सारे लोग मंदिर में ही सो जाते हैं, क्योंकि जिन पे देवता आता है वो 11 दिन के लिए, फिर 11 या 22 दिन के लिए, जहाँ पे जितने दिन का रिवाज है तो उतने दिन के लिए वो मंदिर में ही रहते हैं। वो एक टाइप से आप ये समझ लो तपस्या होती है, साधना होती है कि जिसमें उन्हें कुछ नहीं करना, बस देवता को पूजना है,
खुले वस्त्र पहनने, जैसे साधु संत पहनते हैं, खुले वस्त्र पहनेंगे, देवता को पूजेंगे, उनकी आरती करेंगे, देवता का अवतार होगा और व्रत रहेगा उनका, ये रहता है। तो उसमें ये रहता है कि उस समय पे पता नहीं माता ने शायद आदेश किया था कुछ कि मेरा वाहन आएगा। तो ऐसा हुआ था कि हम सब सोने चले गए थे, तो जैसे हम सोने गए थे तो रात के कम से कम 12 या 1 बजे शेर आया, लिटरली उसने धूनी की पूरी परिक्रमा करी और फिर वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। अच्छा, मतलब कोई नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये इतनी बड़ी मतलब शक्ति बोली जाती है उत्तराखंड की कि अगर किसी देवता ने वचन मार दिया अपना तो उस वचन की कोई काट नहीं है। और कौन से देवी देवता होते हैं अगर आप और आपका गढ़वाल साइड में नरसिंह बाबा को बहुत माना जाता है, और अपना भैरव बाबा को बहुत माना जाता है। भैरव बाबा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे बोलते हैं भैरवगढ़ी। भैरवगढ़ी मंदिर है। काशीलाल भैरव को बहुत ज़्यादा माना जाता है, काशीलाल भैरव। और भी कई ऐसी शक्तियाँ, क्योंकि उत्तराखंड पूरी देवभूमि ही है, वो नाम बोलना मतलब पॉसिबल ही नहीं है इतने देवी देवताओं का। घंटाकरण देवता होते हैं, स्वयं नागराजा भगवान होते हैं, और उसके बाद आप मैंने जैसे बताया टनल में जो हुआ था उसमें बौगनाग बाबा का वो निकला था। तो ऐसी बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसका मतलब हम बता भी नहीं सकते नाम। कुमाऊँ में आ जाओ, हर्रू देवता, स्वयं देवता, कत्यूरी देवता भी खेलेंगे यहाँ पे, और मतलब काफ़ी सारे देवी देवता हैं जो कि एक पॉडकास्ट में नाम ही बताना पॉसिबल नहीं है। हमने भगवानों की तो बातें कर ली, अब मैं चाहूँगा कि हम लोग शैतानों की साइड चलते हैं। काफ़ी ऑडियंस क्योंकि आया होगा वो खाली शैतानों की बारे में सुनने आया होगा, तो मैं चाहूँगा उत्तराखंड में बहुत सारी बताते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कुछ एंटिटीज जो कि वहाँ पे ही खाली बिलोंग करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा वहाँ नेगेटिव भी रहेगी। उत्तराखंड अगर देवभूमि है, वहाँ देवताओं का वासा है, तो वहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ भी घूमती हैं। क्योंकि देखिए, सब ब्रह्मा जी द्वारा ही निर्मित हैं। अगर देव ब्रह्मा जी ने पैदा किए हैं, देव ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, तो दानव भी उन्होंने ही क्रिएट किए हैं। तो मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस करने के लिए। क्योंकि हर जगह अगर पॉजिटिविटी हो जाएगी तो नेगेटिविटी कहाँ रहेगी। हर जगह अच्छे ही लोग हो जाएंगे तो नेगेटिविटी, तो हम उस चीज़ का डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे ना कि ये अच्छा इंसान ये है या ये है, देव शक्ति ये है या ये है। तो वही चीज़ होती है। हमारे उत्तराखंड में मोस्टली जो देखा गया है, मसाण होते हैं। तो मसाण वही जो मैंने आपको बताया कि ये ऐसी चीज़ होती है ना कि ये छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं। ये बहुत जल्दी लगती हैं, जैसे कि कोई फीमेल्स हो उन पे जल्दी लगती हैं, बच्चों पे जल्दी लगती हैं। तो ये हो गया। और आजकल तो मतलब जिस तरीके से ये मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम्स लोगों का, या फिर मैं ये कह लूँ बांग्लादेशी लोगों का, क्योंकि मुस्लिम लोग तो फिर भी उन्हें मालूम है हर चीज़ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, जो प्रॉपर इंडियन है। बट जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, ये एक तरीके से यहाँ पे कब्ज़ा करने लग गए हैं। तो वहाँ पे मज़ारे बनाना या फिर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करना, तो उससे यह है कि वो मुस्लिम काइंड एक्टिविटीज़ भी अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनको पीर कहते हैं लोग, तो वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इसमें बोला ऐसे जाता है कि अब ये चीज़ें तो चलती, हर किसी का ना एक तंत्र होता है, हर धर्म में एक तंत्र होता है। तो मुसलमान जो धर्म है उसके अंदर एक बोला जाता है कि एक विद्या होती है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ आई थिंक। तो वो जो विद्या होती है ना, उससे ये मतलब पीरों को वो करना वगैरह, जिन्नात ये सब। तो हमारे उत्तराखंड में जो मेनली वो होते हैं, वो आपका ये होगा मसाण होगा, ठीक है। और आपकी मेनली मसाण से रिलेटेड ही चीज़ें लोग फेस करते हैं उत्तराखंड में। और बाकी तो उनके कुल देवी कुल देवता ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि घर में घुसते ही वो मिनट से पहले बता देंगे कौन सी चीज़ आई है और कौन सी चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। मेन अगर उत्तराखंड में कोई भी लोग अगर थोड़े बहुत भी परेशान रहते हैं तो उसका रीज़न वही है कि उन्होंने कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं करी, दैट्स इट, वरना ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और दूसरा ये है, हर किसी का देवता ने ही क्षेत्र बांध रखा है। जैसे किसी देवता ने किसी मशान को या किसी ऐसी बुरी शक्ति को उसके क्षेत्र में बांध दिया कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते हो, तो अब वो तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जब आप उसके क्षेत्र में जाके इंटरफेयर करते हो तो तब वो आप पे लगता है। मतलब हर किसी के भी एक नियम है, नियम कोई नहीं तोड़ सकता। अब उसने तो बोल दिया था, वचन दे दिया था कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, लेकिन जब आप खुद उसमें घुस के इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो अपनी, तो तब वो चीज़ें लगती हैं। फिर ये रहता है कि एट द एंड कुल देवता के पास आना पड़ता है। और कुल देवता भी ऐसे नहीं करता कि ऑर्डर दे दे कि हट जाओ। ऑर्डर कैसे दे देगा, क्योंकि उसमें भूत की क्या गलती, उसने तो अपना वचन जो बोला था वही निभाया, वो तो सामने से आया है। अब किसी को खाना चाहिए
या कुछ चाहिए तो वो कुछ तो करेगा ना, तो तब बोला जाता है उनको उनका भोग दे के वापस भेज दिया जाता है। और कोई भी नेगेटिविटी वाली चीज़ें अगर किसी पॉजिटिव बंदे पे अट्रैक्ट हो रही है ना, या फिर उसकी तरफ आ रही हैं, या जो अच्छी पूजा पाठ करता है, इन चीज़ों में लगा रहता है ना, तो ये चीज़ें उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसका एक बहुत मेजर रीज़न है जो ये अतृप्त आत्माएं होती हैं ना, ये इनके लिए बारे में ऐसा बोला जाता है, हमारी जो गुरु महाराज ने हमें बताया कि ये अपनी मुक्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं। ये मतलब मुक्ति के लिए ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि किसी का कच्चा ऑरा मिले, किसी का कच्चा आभा मंडल मिले और उसके अंदर हम घुस के उसके शरीर में वास कर सकें। और जब ये भटकते भटकते किसी ऐसे बंदे के पास जाएगा जिसे असल देव शक्ति होगी, तो वो देव शक्ति हमारा तारण करेगी। जैसे बाकी कल्चर में मैंने देखा है, तो ऐसी शक्तियों को दबा देते हैं कि वो भूत प्रेत है तो ये चिमटे मार दिए या ये कर दिया, तो उस चीज़ को बाल वाल खींच के वो सब नहीं। हमारे उत्तराखंड में क्या किया, हर चीज़ के तारण की विधि है कि तू बता, तू कैसे खुश है, तू क्या चाहता, खाना चाहता खाना ले, अगर तू चाहता कि तेरे को तारण होना है तो तू उसकी विधि बता, हम वो करवाएंगे तेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ें तो ऐसी भी देखी गई हैं कि उत्तराखंड में मैंने मतलब एक बार हम जा रहे थे तो ऐसे ही मेरे को बताया था किसी ने कि उत्तराखंड में एक बार ऐसा हुआ था कि एक बंदे की शादी हो रही थी। तो शादी हो रही थी तो उसकी पूरी फैमिली और बारात वगैरह बस में थी, वो उसकी वाइफ बारात वगैरह सब। तो वो जब जा रहे थे ना, तो उससे पहले जब एक होता ना शादी वगैरह हो गई, वापस घर जाना है, तो पैसों के लिए कुछ बात हुई थी। तो ड्राइवर ने बोल दिया ये तो कम है, उसने बोल दिया ये तो कम अमाउंट है, इतने में मैं मानूंगा नहीं है वो। तो उसको बोला अरे भाई ऐसा नहीं होता, जो बात हो गई हो गई। अब वो ड्राइवर थोड़ा मतलब आप ये सन की कह लो या जो कह लो, अब उसने क्या किया, बस चला रहा फुल स्पीड में, अब उसने अपना गेट खोला, गेट से कूद गया और बस डाल दी पूरी खाई में। हाँ, तो उसमें एक बंदा नहीं बचा, सारे मर गए। अब वो जब सारे लोग मर गए तो उनकी जो वो आत्माएं हैं ना, रात को लोगों को दिक्कत देने लग गई। सूरज ढला, और क्योंकि नेगेटिव का तो अंधेरा ही होता है, तो जैसे ही सूरज ढला तो वहाँ पे मतलब चिल्लाने की आवाज़ आना, ये सब मैंने सुना था जी। तो उस समय पे ये बोला जाता है कि जब लोगों को डर लगने लग गया ना कि रात को सो तक नहीं पा रहे हैं, क्या चक्कर हो गया, तो बोला जाता है कि फिर हनुमान जी की वहाँ पे मूर्ति स्थापना करी वहीं रोड साइड पे ही, कि आप इनको थोड़ा कंट्रोल में रखो। अब कंट्रोल में क्या रखो, अब उनने तो कुछ गलत किया नहीं ना, उनको तो मारा गया है। अब ऐसी कोई बुरी शक्ति होती है, वो होती तो हम उससे लड़ते, तो उनको तो मारा गया था, अब उनको तो इंसाफ चाहिए। तो बोला जाता फिर उन्होंने क्या किया था, खुला बोल दिया था हम परेशान नहीं करेंगे, और यहाँ पे आप मंदिर वगैरह बना तो सब शांति रहेगा। लेकिन जिसने किया उसकी डेथ पक्की है। हाँ, तो वो मर गया था बाद में। हाँ, तो वो चीज़, क्योंकि हर चीज़ का ना एक बैलेंस रहता है। अगर आपने किसी को मारा है तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम कोई विद्या लगा के या किसी गुरु के पास जाके उस चीज़ को दबा दें, क्योंकि सच कभी नहीं दबता ना। सच कहते हैं कि थोड़ी समय के लिए दब जरूर सकता है, लेकिन फिर जब वो उठता है तो फिर अच्छे से उठता है। और हमारे वहाँ तो भूतों तक को भी ना मतलब न्याय दिया जाता है अगर उनकी गलती नहीं है तो। भाई आपने अभी मुझे ऑफ कैमरा बताया था लाल कुबीर के बारे में, जिससे आपने बताया बेताल और पिशाच से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, तो क्या एंटिटी है उसके बारे में थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊंगा। और बाकी पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, कोई इन चीज़ों को मतलब ढूंढने की कोशिश या फिर क्या साधना है, ये सब इन चीज़ों के लिए ना मैसेज करना ना फिर कुछ और वो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ना बस इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी बाहर नहीं निकली। जैसे मोस्टली मैं ये देखता हूँ आजकल यूट्यूब पे आप जाओ, साधना अगर आप सर्च भी करोगे तो उसमें मेन वही आएगा, कर्ण पिशाचनी साधना। हाँ जी। तो अब लोगों की मेंटेलिटी आप इतनी वो समझ लो निचली कोटि की हो चुकी है कि उन्हें साधना किसी देवता की नहीं करनी। मतलब वो ऐसी निचली कोटि की शक्ति ढूंढ रहा है जिससे वो मतलब भूत भविष्य वर्तमान जान के लोगों से पैसा ऐंठ सके। और एक होता है किसी के बारे में बताना, चलो आपने बता दिया, आप में सामर्थ्य है समाधान कर दो, नहीं आपने बता के पैसे तो ले लिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, उसका समाधान करने की जो शक्ति होती है वो देवताओं में ही होती है। वो तो बस ये है कि आपको एक हेल्प मिल गई कि हाँ भाई इसके बारे में ये है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है देवता वही है जो काम करके दिखाए, वो चीज़ नहीं है कि आपकी बॉडी में आए आपने बोल दिया। अगर असल जो देवता होगा वो तो सामने से कुछ भी कर सकता है ना, उसकी पावर का तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये है
जो कर्ण बोला जाता है, उसे कान को बोला जाता है। जैसे कर्ण पिशाचिनी, कर्ण यक्षिणी, कर्ण भैरव, कर्ण काली। तो कर्ण काली या कर्ण भैरव, ये जितने भी ऐसे नाम आते हैं तो ये इसलिए आते हैं कि उस देवता की कान वाली साधना, मतलब अगर मैं कर्ण भैरव साधना करता हूँ तो ये पॉजिटिव शक्ति है, ये कभी भी मेरा अहित नहीं करेगी। ठीक है, बस शर्त क्या है, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें वो आपकी परीक्षा भी लेंगे, समय भी लगेगा, लेकिन निचली कोटि की शक्तियाँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो लोगों को ना जो ये शॉर्टकट पसंद है ना, कि फटाफट काम हो जाए और कोई दिक्कत भी ना हो, और मतलब ये है कि आज हम करें तो 41 दिन बाद या 30 दिन बाद वी आर रेडी टू यहाँ पे लेने के लिए, कि हाँ फटाफट गए और अपना बोला और पैसे वैसे लिए लोगों से। देवता की साधना में समय लगता है। तो ऐसे ही इन चीज़ों की तरफ ना जाए। साधना करनी है, आप सात्विक साधना करो, किसी देवता की साधना करो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। बाकी इसमें भी आते हैं कई लोगों का, मतलब मेरे पे कॉल आता है, मैसेज आता है कि भाई अगर किसी पे ब्रह्म राक्षस हो, तो ब्रह्म राक्षस तो इतना ताकतवर होता है कि एक तो ब्रह्म मतलब ब्राह्मण तो है ही, और राक्षस के भी गुण हैं, मतलब उससे तुम लड़ोगे भी तो देवताओं के भी मंत्र जानता होगा, हनुमान चालीसा भी सामने से पढ़ देगा, तो उसकी तो कोई काट ही नहीं है। या बेताल भी होते हैं, तो बेताल में भी अलग अलग होते हैं। अगिया बेताल अलग होता है। अगिया बेताल वो होता है कि अगर आपने उनकी सिद्धि कर ली तो बोला जाता है कि आपके देखने मात्र से, आपके आदेश करने मात्र से जहाँ आप बोलोगे वहाँ अग्नि प्रकट कर देगा वो, या किसी भी प्रकार की अग्नि आपको नहीं जला सकती जिसने अगिया बेताल की साधना करी होगी। और वैसे ही उनका एक जल बेताल का भी रूप होता है। वो बेताल की साधना वो लोग करते हैं जो प्रॉपर साधना मार्ग में, मतलब किसी को अगर जल के अंदर साधना करनी है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं चाहिए, उसने जल वाले बेताल की साधना कर ली तो वो जल के अंदर भी सांस ले सकता है, जल के अंदर भी विचरण कर सकता है। तो बोला जाता है बेताल में भी कई रूप होते हैं। तो बेताल को मैं ऐसा प्रॉपर नहीं बोलूँगा नेगेटिव एंटिटी, क्योंकि ये ना शिव के गण होते हैं। जैसे शिव के हमने बोला ना, भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, तो वैसे बेताल भी शिव के गण होते हैं। अगर आप इनकी सिद्धि करो, इनका सही यूज़ करो, तो ये भी आपको शिवलोक ही पहुंचाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो वेस्टर्न साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ड्रैकुला वाला कॉन्सेप्ट है, तो बेताल को ड्रैकुला से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं एक ही चीज़ है, तो वो कितना ठीक है? देखिए मेन चीज़ है ना, कोई भी शक्ति हो, कोई भी, उसका काम क्या है। अगर वो पॉजिटिव में है तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो नेगेटिव में है तो वो बहुत बुरी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सारे बेताल अच्छे नहीं होते। जो मुख्य बेताल होगा ना, जैसे अगिया बेताल है, तो ये प्रॉपर एक है बेताल की, वो प्रॉपर एक जैसे एक देवता होता है ना, तो वैसे ही अगिया बेताल एक प्रॉपर है एंटिटी। अब ऐसा भी तो है कि जो ब्राह्मण है, जिनका मतलब यज्ञोपवीत हुआ है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वो ब्रह्म राक्षस योनि में जाते हैं। तो बेताल भी एक योनि है। अब ऐसा थोड़ी कि सारे ही अगिया बेताल हैं या सारे वो हैं, कुछ ऐसी भी एंटिटीज़ होंगी ना जो सच में बेताल हैं, जो अपने तारण के लिए इधर उधर भटक रही हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। उस टाइम पे ये होता है, ये जो सच्चा गुरु होगा वो आपको ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि तेरे पीछे शक्ति कौन सी खड़ी है। और इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूँ कि जो असल होगा ना ज्ञानी, जो इन शक्तियों का यूज़ भी करता होगा, तो वो थोड़ा दिमाग से करेगा। कैसे? बोला जाता है हर चीज़ में, हमारे सनातन धर्म में वचन का महत्व है। जो जिसने वचन दे दिया उस वचन की कोई काट नहीं है। तो बोला जाता है इनकी सिद्धि करते वक्त ही जब संकल्प लेते हैं ना हम हाथ में, तो संकल्प लेके बोल तो दिया इतने दिन का करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो जब उसका प्रत्यक्षीकरण होता है सामने, जब वो चीज़ें सामने आती हैं, वो सामने आपको तभी दिखेंगी जब आपका ये 5 लेयर ऑफ आज्ञा चक्र क्लियर होगा, तो वो तभी दिखेंगी। तो जब वो दिखती है ना, तो तब वो वचन मांगती हैं कि हाँ बताओ वचन। तो जो होते हैं असल ज्ञानी, वो क्या करते हैं, पहले ही वचन में दे देते हैं कि जब मैं कहूँगा, मतलब जिस समय मेरा मन करेगा उस समय मैं तुमको गंगा में प्रवाह कर दूंगा। अच्छा, तो मतलब क्या है, मेरी मर्जी है कि अगर मैं 100 साल भी इससे काम लूँ तो 100 साल लूँगा, 11वें साल में इसको बहा दूँगा, इसका मेरे से कोई नाता नहीं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। दूसरी ये आ गई कि मतलब मेरे पे कभी भी नेगेटिव में नहीं चलोगे। तो कुछ ऐसे वचन लिए जाते हैं जिसमें कि वो शक्तियाँ भी मजबूर हो जाती हैं। अब आपने वचन, और ये चीज़ें गुरु ही मतलब आपको बताता है, क्योंकि ये अगर आप वैसे ही करने बैठोगे ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है आपको परेशान करने। कोई भी शक्ति है जो प्यार से आपके पास आई है वो हमेशा आपका भला सोचेगी, लेकिन जो मजबूरी से आई है, जिसको आपने मतलब किसी देवता की आन दे के बुला रखा है या किसी बड़ी शक्ति की आन दे के, अब वो खुशी से नहीं आया, मजबूरी में आया, तो वो जाते हुए आपका नाश करके जाएगा।
इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि बेताल, ब्रह्म राक्षस पंडित है लेकिन राक्षस के गुण थे, मर गया। तो जब वो ब्रह्म राक्षस बनता है तो बोला जाता है कि देवताओं तक के भी वो मंत्र बोल देगा। पंडित ही है ना, एक ज्ञानी पंडित, खाली पंडित, मतलब अच्छा ज्ञानी, लेकिन उसके कर्म राक्षस वाले थे इसलिए उसको ब्रह्म राक्षस बोला गया। तो बोला जाता है हर चीज़ की काट है सनातन धर्म में, ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी, वरना अगर ऐसा होता तो हर जगह ब्रह्म राक्षस ही होते। अगर ऐसा होता कि इनकी काट ही नहीं है तो जिन पे लगते वो तो शायद बचते ही नहीं। तो हर चीज़ की काट होती है, लेकिन बस ये होता है किसकी काट क्या है। अब मैं आपको एक ऐसी एंटिटी का नाम बताऊंगा, शायद किसी ने सुना भी ना हो। ब्रह्म राक्षस और आपका बेताल, और आजकल बहुत चल रहा 1.5 फुटिया, हाँ जी, उससे भी ऊपर, इसका नाम होता है लाल कुबीर। और ये 3 गुणों में पूजा जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनके 3 रूप होते हैं और तीनों अलग अलग। उसमें एक शमशान में निवास करता है जो तमोगुणी होता है, एक आपका मतलब सात्विक में, और एक राजसिक मतलब जो आप जिस रूप में पूजना चाहो। इसका बोला जाता है कि ये ऐसे मतलब एंटिटी नहीं कहूँगा, ये देवता से बस 1 पॉइंट नीचे है। अच्छा, जैसे देवता है उसका बस 1 पॉइंट नीचे, मतलब बोला जाता है इनकी साधना वही कर सकता है जिसने प्रॉपर या तो काली माता की साधना करी हो, या तो भैरव भगवान की साधना करी हो, या तो उसने शिव भगवान की। इन 3 के अलावा और कोई भक्त उनकी साधना नहीं कर सकता, वो जान से हाथ धो बैठेगा। ये मतलब इतनी एग्रेसिव होती हैं। और बोला जाता है शिवजी जी के ये गण होते हैं, जहाँ शिव मंदिर होगा वहाँ की रक्षा लाल कुबीर कर रहा। ओके, हाँ, वो क्षेत्र उसके अधीन होता है, मतलब वो मंदिर का क्षेत्र उसके अधीन होता है। लाल कुबीर वहाँ की मतलब एक तरीके से द्वारपाल टाइप का कह लो, रक्षपाल तो अपने काल भैरव बाबा होते हैं, द्वारपाल टाइप का कह लो, गार्ड। तो उसमें इतनी शक्ति होती है, और इनकी जो साधना होती है ये भी शिव मंदिर के आगे ही होती है। हर जगह नहीं कर सकते, आप घर में नहीं कर सकते हो, ये शिव मंदिर के अंदर ही इनकी साधना होती है। और 41 दिन की साधना होती है, जिसमें कि कई ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता। और इसमें इनकी साधना के बाद ये है कि जब आप इनकी साधना कर लेते हो तो तब ये मतलब बहुत ना आपको डिफ़िकल्टीज़ देंगे, क्योंकि जल्दी सीधे नहीं होते। तो ये ऐसे देंगे कि आपको मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे चैलेंजेस कि आपको लग रहा होगा कि अब तो भाई तूफ़ान आने वाला है, या फिर बारिश इतनी तेज़ आने वाली है, ये वो। लेकिन बोला जाता है गुरु का अगर सुरक्षा घेरा मार दिया जाए तो वो सुरक्षा घेरा को कोई भी पार नहीं कर सकता, अच्छी हो या नेगेटिव शक्ति। तो उस घेरे के बाहर ही जब आखिरी दिन आ जाता है तो प्रत्यक्षीकरण होता है उसका, जिसमें कि बोला जाता है लाल कुबीर का जो स्वरूप बताया गया है, स्वर्ण आभूषणों से पूरा लदा हुआ, रेड कलर की उनकी पूरी आकृति होती है, स्वर्ण आभूषणों से पूरे लदे हुए रहते हैं। और ये जिसको सिद्ध होते हैं उसको धन वैभव में कभी कमी नहीं देंगे। वो उसकी जो इच्छा होगी ना, जिस प्रकार की इच्छा होगी, सब पूरी करने में सामर्थ्यवान, क्योंकि ये एक तरीके से देवता से हल्का सा लेवल नीचे ही है। और आपको पता है कि जो कलयुग है ना, इसमें देवता भी एक वक्त पे थोड़ा जहाँ काम नहीं करेगा ना, ये निचली कोटि की शक्तियाँ बहुत जल्दी काम करती हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो ये हर चीज़ कर सकते हैं, और ये निचली कोटि की भी शक्ति नहीं है। इनकी जो साधक होता है, इनका जो मतलब करता है, वो शिवलोक ही जाता है। लेकिन हम सबसे ये कहते हैं आप 3 में से कोई एक मार्ग चुनो, या तो आप शैव मार्ग चुनो शिव भगवान का, या तो शाक्त मार्ग चुनो। नहीं तो अगर आप सात्विक हो, आपको जीव जंतुओं से प्रेम है, आपको ये सब पसंद नहीं है, आप वैष्णव मार्ग चुनिए। क्योंकि देखिए एक होता है ना परम चीज़, क्योंकि जब आप असल भगवान के परमेश्वर की शरणागत होते हो ना, तो बोला जाता है ये आपकी पीढ़ियों तक को तार देते हैं। 21 पीढ़ियों का तारण हो जाता है, 21 पीढ़ियों का तारण हो जाता है, बस इसीलिए कि आप भगवान की शरणागत हो गए। अगर घर में एक भक्त पैदा हो जाए, अगर घर में एक बंदा ऐसा पैदा हो जाए ना जो पूजा पाठ में लगा हुआ है, वो समझ लिया आपने, मतलब उस बंदे ने अपनी 21 पीढ़ी तार ली। वो अब अपना उसका पीढ़ी भी उसकी खुश है, कुल देवता अलग खुश है। तो ऐसे लोगों पे आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बागेश्वर वाले बाबा हैं या बहुत से ऐसे हैं, आप ये देखिए ये तो उस लेवल पे हैं, इनके कितने दुश्मन होते होंगे। मानते हो नहीं मानते हो? क्योंकि लाइफ में होता है, जब आप आगे जाते हो तो जेलेसी क्रिएट होती हो ऑब्वियसली, तो दुश्मन भी होते हैं। अटेम्प्ट नहीं करते होंगे, करते होंगे ऑब्वियस। क्या होता है? क्यों? जिसका गुरु इष्ट मजबूत है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए तो चींटी काटने जैसा है। हाँ, जो परीक्षा होती है वो देवता आपकी लेता है, और वो भी समय तक लेता है। वो जैसे आप पार करते हो तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मेरे को एक भाई ने, बात हो रही थी हमारी गूगल मीट पे, ग्रुप है हमारा, तो वहाँ पे एक भाई का क्वेश्चन ये आया कि जो लोग देव कार्य करते हैं उन्हीं को दिक्कत क्यों होती है। मतलब वो बंदे पैसों से भी अमीर नहीं होते, और
उस टाइप की उनकी लाइफस्टाइल भी नहीं होती जैसी बाकी लोगों की होती है। तो मैंने उनसे ही बोला, मैंने भाई आप एक मेरे को चीज़ समझाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल राम जी थे, उनने भी कष्ट भोगा, कृष्ण भगवान ने, हर देवता ने भगवान ने कष्ट भोगा, वो भी आप छोड़ दो। आप रियल एग्ज़ाम्पल ले लो, आप अगर बागेश्वर बालाजी की या किसी दूसरे जो भी साधक हैं अभी, आप इनकी पहले की वीडियोस अगर आप उठा के देखो ना, तो आपको पता चलेगा इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो समय किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया। अब वो क्रिटिकल सिचुएशन में अगर वो छोड़ देते हनुमान जी को, तो हनुमान जी आज नहीं पकड़ के रखते, वो भी छोड़ देते। अगर हनुमान जी एक आदेश पर कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो भक्ति के दम पे। मैं सीधा सबको बोलता हूँ, भगवान से भी अगर कोई बड़ा है ना, चलिए अगर आपने हर जगह से हार चुके हो ना, भगवान भी आपकी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई भक्त होगा ना उसका, उसके पैर पकड़ लेना, उसको बस ये बोल देना कि भाई एक बार प्रे कर दियो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका काम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी भक्त के आगे झुक जाता है। अगर भक्त का कोई आदेश हो गया, भगवान भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत तो छोड़ो, इसकी इज्जत दाव पे लगे, वरना बोलेंगे किसकी पूजा करता। एक बार राम जी और हनुमान जी की लड़ाई हुई थी, जिसमें हनुमान जी जो थे वो जीत गए थे, उन्होंने खाली राम नाम ले रहे थे वो, तो राम का नाम जो है वो राम से भी बड़ा है। राम का जो नाम है वो राम जी जो हैं असल में, उनसे भी बड़ा अगर कुछ है तो उनका नाम है। क्योंकि ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, धरती बनेगी, ख़त्म होगी, लेकिन जो नाम होता है ना वो सदा ही लिया जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आज, कल को मेरी डेथ होगी 100 साल बाद, 60 साल बाद, जितना भी जो जिएगा, तो उसके बाद अगर हमारा नाम लिया जाता है तो बोलते हैं ना इसका नाम अमर हो गया, क्योंकि इंसान तो एक दिन चला ही जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि अच्छी चीज़ों की तरफ अग्रसर हो, सात्विक भगवानों की तरफ, या मैं सात्विक तामसिक भी नहीं बोलूँगा, इट्स ऑल अप टू यू, आपके जैसे मतलब खुद के गुण हैं, क्योंकि गुण से ही भगवान का चयन होता है। मैं ये नहीं कहूँगा सात्विक सही है तामसिक सही है, लेकिन वही है, हर चीज़ को करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, वो अच्छे तरीके को ढूंढे। जैसे जो लोग बलि भी अगर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको काट के और उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको पूजा को कंप्लीट करें। क्यों? क्योंकि पहले के समय में ना देखो, जो भी आज प्रसाद की वो देख लो आप, दशा देख लो, तो ये सब ना जोग्राफिकल बेस्ड पे भी है। मैं थोड़ा साइंटिफिकली हो रहा हूँ अभी कि क्योंकि आप अगर बंगाल जाओ तो बंगाल में सिर्फ चावल की खेती होती है, और जहाँ आपको पता है जहाँ धान की खेती होती है तो वहाँ पानी का लेवल ऊपर होता है, नॉर्मल लेवल से पानी ऊपर रहता है। तो वहीं पर उनने मछलियों का भी पालन चालू किया। तो उनके पास 2 चीज़ें हैं, मछली, चावल। अब अगर वो सात्विक धर्म वहाँ पे कैसे अपनाएंगे, मैं ये पूछता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। आप जो मर्जी फंडा लगा लो, उस समय पे वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो बंदे उसके बिना जी नहीं सकते, और जब आप ही नहीं रहोगे तो नाम कौन लेगा। तो तब उन्होंने उस तरीके को ही निकाला ना, क्योंकि उनके लिए वो गलत थोड़ी है। जैसे ये पेड़ है, पेड़ में भी जीव है। अगर पेड़ को भी आप 10 दिन गाली सुनाओगे ना, 11वें दिन मुरझा जाएगा वो। तो इसका मतलब ये तो है ना कि उसके अंदर भी कुछ जान तो है, या हम उसकी जड़ उखाड़ते हैं अपने आप सूख जाता है। तो वही चीज़ है, हर किसी के अंदर जान है, लेकिन मेन चीज़ है उस समय पे ये होता था। अब खाने के लिए एक प्रॉपर वही चीज़ है, अब वो चीज़ माता को चढ़ी तो वो ऐसा प्रसाद की तरह सब में चले गया, तो लोगों को खाना भी मिल गया, माता को भोग भी लग गया। लेकिन आज का टाइम ऐसा है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर चीज़ अवेलेबल है आज तो हर जगह। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी प्रथा को मत छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो प्रथा है आप जैसा खुद हो, कोई इशू नहीं है। आप बस एक काम करो कि उसको थोड़ा बेटर वे में रखो। अगर आपके वहाँ बकरे चढ़ते हैं तो आप उनको चढ़ा के, क्योंकि देवता, मैंने बोला ना, देवता भगवान वो बस देखने मात्र से ले लेता है, और देवता कभी बलि नहीं लेते। उनके साथ के जो गण चलते हैं ना, जैसे जिस भगवान के जो गण होंगे उनका भोग वैसा होगा। अगर काली माता को आपने सात्विक रूप में पूजा है तो जो उनके गण भी होंगे वो भी सात्विक ही होंगे। भैरव भगवान को अगर तामसिक रूप में, काल भैरव रूप में पूजा है तो उनके गण भी सारे वही होंगे, भूत प्रेत मशान छल छिद्र, है ना। और वही बटुक रूप में पूजा तो सारे सात्विक होंगे, राजसिक होंगे। तो वही चीज़ है, आपका जो देवता है या आप जिनकी पूजा करते हो वो उनके उस पर तो बेस करता ही करता है, क्योंकि जो कुल देवता होता है वो तो बदला भी नहीं जा सकता ना, कि हम बोलें इनकी पूजा छोड़ के आप सात्विक। इष्ट देवता बदला जा सकता है, कुल देवता थोड़ी बदला जा सकता है। अब कुल देवता ही आपका बलि चलती है आपके शुरू से पूर्वजों से, तो आप ऐसा कर सकते हो ना
कि आप गया बकरा गया उनके आगे, तो जैसे ही वो वाइब्रेट होता है या देवता के गण जैसे उसको ग्रहण करते हैं, उसको आप आज़ाद छोड़ दो। तो आप जब उस देवता के सामने या उसके जो उनके गण भोग स्वीकार करते हैं, तो जैसे वो स्वीकार करते हैं तो बकरा एक तरीके से अपना वाइब्रेट हो जाता है। तो ये बोला जाता है कि हाँ तो उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको खाने का विधान तब तक था जब तक आप पे उस चीज़ की कमी थी, खाने की कमी थी। बट आज के समय पे वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप अपनी प्रथा को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं आप इस तरीके से रखिए, ना आपको देवता का दोष लगेगा, ना आपकी मतलब प्रथा रुकेगी, और ना किसी का कोई जीव का नुकसान होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम एक पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। जी, काफ़ी लोग हमारे पॉडकास्ट पे आते हैं, तांत्रिक वगैरह आ चुके हैं, तो वो लोग बताते हैं कि हमारे कोई बोलता है कि हमारे उसमें बलि की प्रथा नहीं है, वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि बलि की प्रथा है। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बलि तो ऐसी चीज़ है ना, राजा महाराजाओं के टाइम से ही चली आ रही है। अगर आप देखो तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने सुना होगा जो माता सती थी, तो जब उनने अपना देह त्याग कर दिया था, तो तब वहाँ पे ना शिवजी जी को जैसे ही पता लगा तो उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ी और पत्थर में मारी, तो वहाँ से एक देव प्रकट हुए, वीरभद्र। तो वीरभद्र और उनके साथ चलती थी भद्रकाली, जिसको आज लोग बोलते हैं शमशान काली। अच्छा, हाँ, शमशान काली के नाम से आज जानते हैं, और जिनका शमशान में मंदिर होता ही होता है, और वहाँ के वही होते हैं। शमशान काली के साथ शमशान भैरव, ऐसे सब। तो वीरभद्र और भद्रकाली, ये दो शक्तियाँ जब चली थी ना, तो इनका जो उत्पन्न होने का कारण था वो यही था, विनाश। और कोई मोटिव नहीं था कि दुनिया का भला करना है, वो करना, कुछ नहीं। उनका काम ही था नाश करना बस। दक्ष के लिए जो खड़ा होगा उसको ख़त्म करना है, उसकी पूरी सेना को ख़त्म करना है। तो उनका जो उत्पन्न का कारण हुआ था ना, ये जो रीज़न था वो यही था कि अंत करना है। तो इसीलिए आज भी बोला जाता है जो शमशान काली होती है ना, वो बलि पे चलती है, क्योंकि उनका स्वभाव है वैसा। तो राजा महाराजा क्या करते थे, शमशान काली को पूजते थे, ऐसा ग्राम की देवी कह लो अपना। तो क्या होता था, जब भी वो रण में जाते थे ना, तो पहले या तो वो भैंसे की बलि देते थे, या खून की किसी जीव की बलि देते थे, और तब जाके वो लड़ने जाते थे, ये कह के कि माँ तुझे रण क्षेत्र में हमारा साथ देना, जैसे तूने उस समय पे दिया था, तेरे को इन लोगों का नाश करना है। तो ऐसे ये शक्तियाँ बलि पे आई, ठीक है। अब बात आई शमशान काली की, तो शमशान काली का मेन भाषा जो बोला जाता है वो शमशान में बताया जाता है। दूसरा, जो लोग इन्हें रखते हैं ना, वो रखते हैं एज अ रक्षक देवी, जो घर के बाहर होती है, इनका घर के अंदर स्थापना नहीं रहती, क्योंकि घर के अंदर ये बलि वगैरह उतनी पॉसिबल नहीं। तो इनको बाहर रखा जाता है, और बलि इसलिए दी जाती है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति हो, पॉजिटिव शक्ति हो, माँ उसको ख़त्म कर दे। और बाकी बलि में मैं एक और चीज़ ऐड ऑन कर दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सात्विक लगती हैं लेकिन होती वो तामसिक हैं। जैसा आपने देखा होगा कई जगह पेठे की बलि चलती है। हाँ जी, पेठे की बलि लेते हैं और उसमें फिर बाद में सिंदूर कर देते हैं, और ये मानते हैं कि हाँ हमने नारियल को भी तो हम लोग जो नवरात्र में यूज करते हैं, श्रीफल, तो हाँ जी, हाँ उसकी भी बलि लगती है, श्रीफल की। तो अब ये मेरा ये क्वेश्चन है, उसको बलि क्यों बोला जाता है फिर? अब ये भी तो बोल सकते हो हम नारियल चढ़ा रहे हैं, जब पेठे की बलि, तो ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड हो गए ना। या तो आप सीधा बोलो ना माता को चढ़ा रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शब्द क्या यूज़ होता है, बलि। मतलब बलि तो थी, लेकिन आपने उसको अपने हिसाब से थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया, विच इज़ करेक्ट यार, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पसंद, करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, पेठे की बलि देते हैं, फिर उसमें सिंदूर लगा के कि हाँ माँ हमने तुझे पेठे की बलि दी। नारियल की भी बलि चलती है। और दूसरा, जो हमारे वहाँ पे मसाण को भी, और नॉर्मली आप जाओगे काल भैरव मंदिर या भैरव बाबा मंदिर, तो उसमें चावल के ऊपर ना मांस की दाल दी जाती है। तो जो उड़द की दाल होती है ना, काली उड़द की दाल, हमारे वहाँ मांस की दाल बोलते हैं, तो वो तामसिक में आती है। ओके। तो सोचो, आपके लिए तो दाल और चावल के दाने, वो अक्षत और दाल है वो, लेकिन उस देवता के लिए वो तामसिक भोग है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो बलि थी, है, और शायद आगे भी रहेगी, लेकिन मेरा ये मानना है वो हर किसी के एक पर्सनल वो है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बोला जाता है हर किसी के अपने गुण होते हैं। कोई ऐसा होता है जो प्रॉपर सात्विकी होता है, जिसको लहसुन प्याज से भी वो लगता है, परहेज करता है वो, तो वो बंदा कभी किसी की बलि देख ही नहीं सकता। तो उसके लिए बोला जाता है आपके लिए चीज़ ही नहीं है, इसलिए उनके लिए वैष्णव संप्रदाय बनाया गया है कि आप विष्णु भगवान को मानिए, जो परम वैष्णव है। अब दूसरी बात आती है, कुछ लोग ऐसे हैं
जो शिव भगवान को मानते हैं। अब शिव भगवान तो औघड़ हैं, बागंबरी हैं, जिनका खुद का स्थान शमशान में हो, जिनके जो भक्त होते हैं, अघोरी हो गए, औघड़ हो गए, सारे शमशान में साधना करते हैं। अब आप एक बात बताइए, शमशान में चढ़ाने के लिए आपके पास क्या है? जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुर्दों के अलावा क्या है वहाँ पे? तो वहाँ पे आप क्या भोग दोगे? तो उस समय पे जो वहाँ पे शमशान काली हो गई, शमशानी भैरव हो गए, ये सारे तभी तामसिक में चलते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में उसके भगत के पास वो चीज़ के अलावा कुछ है नहीं। तो हर चीज़ का एक विधान बनाया गया है। अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बोला जाता है देवता अपना स्वरूप बदल लेते हैं। जैसा अगर किसी के घर में कोई देवता तामसिक में चला हुआ है और अगर वो रिक्वेस्ट करे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो रिक्वेस्ट करेगी देवता महाराज मैं आज से आपको ऐसे ऐसे भोग नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी मैं आपको नारियल में भोग दूंगा, तो क्या लगता, मानेगा देवता? है ना, क्योंकि देवता है तो मानेगा जरूर, लेकिन एक शर्त पे कि तू मेरा छुड़वा रहा है क्या कह के कि मैं सात्विक बन रहा हूँ और देवता मैं तेरा हूँ, तो तेरे लिए मैं अपना रूप भी बदलूंगा, लेकिन इसके बाद तेरे घर में कोई नहीं खाएगा। क्योंकि देवता को देने के लिए तुम सात्विक नाम से कर सकते हो, तो अपने बच्चों को भी तो समझा सकते हो। और वही ये देवता के वचन होते कि जिस दिन तेरे घर में ये चीज़ आई उस दिन फिर प्रकोप आएगा, क्योंकि तूने छुड़वाया है, ये बोल के। तो अगर आपको परम सात्विक रहना है तो आप अपने देवताओं को भी वो करवा सकते हो, है ना। ठीक बात है। तो ये वही चीज़ें हैं, आपके ऊपर है, लेकिन हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है, वो बंदा देखने का नज़रिया है। हाँ, आपके घर में अगर बलि होती है, आपको नहीं लग रहा अच्छा, आपको ये लगता है कि हाँ सबको सात्विक होना चाहिए, तो आप शुरुआत पहले खुद से करें। आप अपने घर वालों को समझाएं, या कई चीज़ें हैं तो आप उसमें वो चीज़ को करें। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार बलि प्रथा चलते रहेगी, क्यों, मैं तो छोड़ दूंगा, मेरे बच्चे खा लेंगे तो घर में फिर दिक्कत होगी, तो आप उसको एक अल्टरनेटिव वे में उस चीज़ को करो ताकि जीव को भी दिक्कत ना हो, आपकी प्रथा भी चलती रहे। तो कोई भी कार्य, किया हुआ कार्य अच्छा या बुरा उसके कर्मों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये हमारे सनातन धर्म में बोला गया है। अगर कोई भी कार्य है, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ जी, और आप इससे नेगेटिव चीज़ों को बाहर भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इसमें बंदों को मतलब चीज़ें ये बोल लो कि हाँ आप अल्कोहल पी सकते हो, इट्स ओके, ये वो, मतलब कोई भी नेगेटिव मैसेज दे रहे हो, तो आपका ये कर्म हो गया गलत। लेकिन वहीं इससे आप अगर अच्छे मैसेज भेज रहे हो या आप इससे कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हो, तो वो चीज़ हो गई पॉजिटिव। तो आपका कर्म डिसाइड करता है कि क्या है, क्योंकि हर कोई अपना कर्म कर रहा है। आप अपना कर्म कर रहे हो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कोई कसाई है वो गाय काट रहा है, उसके लिए भी तो उसका कर्म ही है, तो वो तो यही बोले हाँ भाई सब बढ़िया है क्योंकि कर्म कर रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं होती, आप करते क्या हो और उसका इंटेंशन क्या है, सीधी बात ये है। अगर आप किसी जीव को अपने स्वाद के लिए खा रहे हो तो उसका इंटेंशन गलत है और वो आपको पाप भुगतना ही पड़ेगा। और वही किसी को आप ऐसा भेंट स्वरूप चढ़ा के छोड़ दे रहे हो कि भगवान इसका भी भला और हमारा भी, कि जब इसकी डेथ हो कभी तो ये आपके शरणागत हो जाए। मतलब जीव की बलि का यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो जीव है, जो इस मतलब योनियों में फंसा हुआ है, इसको हम आपके शरणागत कर रहे हैं, अब ये आपका है। तो अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना कि उसको ना मारो खुद के। मतलब मेरा ये मानना है, ये चीज़ मेरे गुरुजी भी कहते हैं और ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, जब तक हमसे कोई गलत कर्म नहीं हो रहा, जब तक हमसे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तब तक हम सही हैं। अगर मेरे कोई ऐसे काम भी, बेशक मैं सात्विक हूँ, लेकिन अगर मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो क्या भगवान मेरे से खुश होंगे? लेकिन कोई अघोरी है जो ऐसी मुर्दों का मांस ही खा जा रहा है, लेकिन वो सबका भला सोच रहा है, तो भगवान उसके साथ रहेगा, क्योंकि भगवान सात्विक तामसिक राजसिक इन सबसे परे है। वो जो भगवान है वो इन सब चीज़ों से परे है, उसके लिए चीज़ें मैटर ही नहीं करती। उसके लिए मेन चीज़ मैटर करती है आपका इंटेंशन। बोला जाता ना भोले बाबा को अगर एक उनके भक्त ने मांस ही चढ़ा दिया था और उनने वो स्वीकार भी किया, क्यों? क्योंकि उनने देखा बच्चे का इंटेंशन अच्छा है, ये बंदा शिकार करके ही अपना घर चलाता है, इसके लिए तो यही वैल्यूएबल चीज़ है ना। तो बोला जाता है हम भगवान को भी वही चढ़ाते हैं जो दिल से प्रिय हो। आजकल लोग पैसा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे के कुछ है ही नहीं, सबसे वैल्यूएबल चीज़ वही है। पहले के समय में लोग ऐसा करते थे, उनके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ हर इंसान के लिए होते उसके बच्चे। वो अपने एक एक बच्चे ही दे देते थे कि ये सनातन धर्म के लिए काम करेगा और इसको मैं आज से भक्त बनाऊंगा, ये इस भगवान का भक्त बनेगा। तो वही चीज़ है बलि, और कुछ नहीं है। बलि का अर्थ है समर्पण।
तो समर्पण आपको किस भाव से करना है, किस तरीके से करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें आप किसी संप्रदाय को, किसी उसको दोष ना दें। चीज़ें खुद में देखें कि हम में कमी क्या है। जो कुप्रथाएं हैं, किसी को मारना, किसी को ये चीज़ करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसको बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए। और बाकी मैं यही सब कहना चाहूँगा। बलि जो है वो एक समर्पण होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पहले के टाइम पे पैसे वगैरह नहीं होता था, ट्रेड करने के लिए हम लोग अनाज का यूज़ करते थे, अनाज पे करते थे। और गाय भैंस का जो दूध होता था उसको ही हम लोग खाते पीते थे, वही होता था खाली। एंड बकरी और भैंस इनकी मुझे जितना पता है इनकी ज़्यादा बलि चलती थी। तो उस टाइम पे और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था ना हम लोगों को कि समर्पण ही वही चीज़ करनी होती है बलि में जो हमें प्रिय है। वो उस टाइम पे हमारे लिए प्रिय थी। आज की डेट में हमारे पास पैसा है जो कि हमारे लिए प्रिय है, तो हम लोग अगर वो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ भैंस और बकरी, तो वो आई गेस सेम चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेन चीज़ है ना समर्पण। जैसे मैंने बताया, समर्पण होता है किसी भी अपनी प्रिय वस्तु को भगवान के चरणों में देना, कि हमें इससे भी अगर कुछ प्यारा है तो वो तुम हो। तो जैसे मैंने बताया, पहले फार्मिंग होती थी इन चीज़ों की ना, आज भी होती है बहुत जगह, कि मुर्गियों की फार्मिंग करना और बकरियों को पाल पाल के फिर वो बेचते थे उन्हें, या तो वो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता था। उसी के बदले तो उन्हें कुछ चीज़ मिलेगी, बार्टर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, बार्टर सिस्टम, जिससे कि हमें वो चीज़ें उन्हीं के थ्रू मिलेंगी। तो अब उनके लिए सबसे मूल्यवान ही चीज़ वो है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये था कि हाँ यार, बकरा तो सभी खाते इस क्षेत्र में, अनाज उतना है नहीं, तो वो क्या किया, काटा, माता को भोग, मतलब माता के गण जो भी है उन्हें दे भी दिया, और जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं सब ने खा लिया। पेट का पेट भर गया, पूजा की पूजा हो गई। अब यहाँ से अगर हम जोग्राफिकल चीज़ थोड़ी सी चेंज करें, यूपी साइड में आओ, गाय बहुत ज़्यादा है, दूध बहुत है, तो कृष्ण भगवान को या वहाँ पे जितने भी भगवान हैं सबको माखन या दूध से रिलेटेड चीज़ का ही भोग क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रिय है उनको, प्रिय है, और उनके पास वही अवेलेबल था उस समय पे। हरियाणा साइड में जाओ, हनुमान बाबा को वहाँ पे चूरमा लगता है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र का जो मेन चीज़ थी वो वही थी। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो भी भोग ये सब जाता है ना, ये उस क्षेत्र के हिसाब से लगता है। अब पुरी का जो खाना है वो जो प्रसाद की वंशावली है, अगर आप देखो प्रसाद जो चीज़ है, हमारे वहाँ कहीं नारियल का लगेगा, कहीं किसी चीज़, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर खाना बनता है राजसिक, जिसे हम बोले अच्छे से एकदम बढ़िया वाला, सात्विक में, और उसमें मिठाई भी रहेगी आपकी, खीर वगैरह सब। ऐसा प्रसाद आपने शायद ही कहीं खाया होगा, नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका कल्चर वैसा, उनके पास सब कुछ है, उनके पास खेती भी है, उनके पास वो मतलब मिठाई चीज़ बनाने के लिए उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, जोग्राफिकल चीज़ें भी होती है जो शुरू से चलते हुई है, बट अब ट्रेड के दौरान ऐसी चीज़ है कि अगर कश्मीर में सेब उगता है तो वो दिल्ली में भी आता है ना। तो वही चीज़ है, अब जब ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है तो हमें उसे बेटर वे में करना चाहिए। सनातन धर्म एक है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, और सनातन धर्म में सब कुछ है, जो आपको पसंद है वो भी, जो नहीं पसंद है वो भी। बस वही है कि कौन किस वे में करता है, किसकी क्या इंटेंशन है। भाई जैसा कि मैंने कहीं पे सुना है कि जोशीमठ जो है, तो साल में एक बार कोई मेला लगता है जिसमें एक इंसान के अंदर कुछ पावर आती है, एंड वो 40 किलो चावल और 4 मटके एंड एक बकरा वगैरह ऐसा कुछ सीने की खा लेता है। तो आपने देखा है क्या? ये है कि जोशीमठ के जो अभी मेन देवता हैं वो है नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान है, और जोशीमठ जो पड़ता है वो बद्रीनाथ की साइड पड़ता है। तो इनका नाम है तिमुंडिया वीर। तिमुंडिया मीन्स 3 मुंडों वाला वीर। तो बोला जाता है कि ये बद्रीनाथ जो हमारा ये कपाट खुलता है ना, तो उससे पहले इनका मेला लगता है, तिमुंडिया वीर मेला, जिसमें कि कहा यह जाता है कि जब इनकी मतलब पूजा करोगे तो ही वो बद्रीनाथ में अंदर एंट्री देते हैं लोगों को आने की। तो इसलिए उनका एक दिन का मेला लगता है। अब इसमें बोला ये जाता है, जितना मैंने सुना है, कि एक बार जो मतलब वहाँ का जो क्षेत्र था ना, वहाँ पे एक राक्षस था, तिमुंडिया नाम का एक राक्षस था, जिसके 3 सर थे, और वो हर दिन गाँव में से किसी एक की बलि लेता था। तो एक दिन माँ भगवती अपने मतलब उस पर निकली हुई थी भ्रमण के लिए, तो माता भगवती का स्वागत करने के लिए एक भी गाँव का इंसान नहीं आया, क्योंकि सब डरे हुए थे। तो माता भगवती ने जब देखा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तो गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे इस क्षेत्र में एक ऐसा राक्षस है जो
सबको मतलब खा जाता है और पर डे उसको एक बंदा चाहिए। तो कहा जाता है माता भगवती ने उसके 2 मुंड काट दिए थे। तो जैसे उसके 2 मुंड काटे, तीसरा काटने वाली थी, तैसे उसने क्षमा याचना करी माता से कि माता मेरे से भूल चूक हो गई है और मुझे आप अपनी शरणागत ले लो। तो हमने सुना है ना माता के साथ 52 से वीर चलते हैं और 64 योगिनी, 78 भैरव, 56 कलवे, तो ये सारी शक्तियाँ माता के साथ चलती हैं। तो उनमें से माता ने उसको अपने वीरों में एक गण में उसको शामिल किया, उस शक्ति को, और बोला कि इस क्षेत्र में तेरा वो रहेगा, इस क्षेत्र पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता जब तक तू रहेगा। और इनका मतलब जो स्वभाव उग्र है, मतलब अगर इनकी पूजा नहीं दी जाए तो ये बहुत उग्र में चले जाते हैं। यहाँ तक कि कोरोना टाइम में भी इनकी पूजा दी गई थी, क्योंकि अगर इनकी पूजा ना दी जाती तो कुछ भी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए इनकी पूजा नहीं छोड़ते। तो बोला जाता है ऐसे फिर इनको वीरों की श्रेणी में दिया, तो तब इनका नाम पड़ा तिमुंडिया वीर। तो अब जब भी साल में एक बार जब बद्रीनाथ जी भगवान के कपाट खुलते हैं, तो तब इनका ना जो जागर लगती है, जो मेला लगता है तिमुंडिया वीर मेला, तो उसमें तिमुंडिया वीर जिस भी व्यक्ति के शरीर में आते हैं, तिमुंडिया वीर जिस भी व्यक्ति के शरीर में आते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है सामने की बात, तो एक कच्चा बकरा और आपका 40 किलो कच्चे चावल, शायद हम एक दो मुट्ठी भी ना खा पाए, 40 किलो कच्चा चावल, एक बकरा और कई घड़े पानी के, वो एट अ टाइम, एक समय में वो सारे खा जाएंगे। वो वीर इतना मतलब भयानक होते हैं और इतना मतलब प्रबल शक्ति कि ये चीज़ तो किसी इंसान के बस का है ही नहीं, इतना खा लेना। शायद अजगर भी आएगा तो एक वक्त पे वो भी खाएगा, तो 1-2 दिन तक वो भी पड़ा ही रहेगा एक जगह, है ना। और वो इतनी चीज़ें अकेले खा जाते हैं, और बोला जाता है उनकी इतनी प्रबल शक्ति है कि उसके बाद अगर उन्होंने बोल दिया कि इस क्षेत्र में कुछ वो नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है, तो उस क्षेत्र में फिर वो वहाँ की जवाबदारी उसकी है। तो मतलब इतनी हैवी शक्ति हैं, और ये सारा हर साल होता है। अगर आपको किसी को विटनेस करना हो तो आप जा सकते हो, तिमुंडिया वीर मेला होता है और वहाँ पे प्रॉपर ये चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी शक्ति हैं क्योंकि उनका वो स्वभाव है, तो इसलिए उनको साल में एक बार वो बकरा और इतने चावल और ये पानी के घड़े ये सब दिए जाते हैं, और वो उसी समय लोगों के सामने खा के दिखाते हैं। और ये इंसान के बस की तो बात है नहीं। और बोला जाता है ये इतने उग्र में है ना कि इनको कंट्रोल भी हर कोई देवता नहीं कर सकता। जब ये ज़्यादा उग्र में जाते तो इनको रोकने की भी शक्ति, रोकथाम की भी शक्ति माँ दुर्गा में ही है, क्योंकि उन्हीं के वीर है ना। तो माँ दुर्गा भी जब आती हैं तो तब ये शांत हो जाते हैं। माँ दुर्गा के आते ही फिर इनका वो हो जाता है कि हाँ हो गया चलो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कभी जाएंगे एक्सपीरियंस करना। तो भाई हम लोग इसी नोट पे आज का ये पॉडकास्ट रैप अप करते हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपका जितना एज है उससे बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुके हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, और आई गेस अभी आप शायद सबसे यंग हैं उनमें। एंड आपका लेकिन जो नॉलेज है वो अच्छे अच्छे लोगों से काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे, और मुझे काफ़ी मज़ा आया आपके साथ। आपको कैसे लगा हमारे साथ? नहीं जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो माँ भगवती से, गुलजू महाराज से यही प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसे ही सनातन धर्म को, और जो आपका पेज है हिंदू गुरुकुल, हाँ जी, और ऐसे ये ग्रो करता रहे। और मेरी मतलब खासकर प्रार्थना रहेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ें सर्व कर रहे हो, और पॉडकास्ट ना एक अच्छा माध्यम, अच्छा ज़रिया है लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने का, क्योंकि आजकल रील्स का ट्रेंड है। तो जब वो चीज़ें आती हैं तो तब लोगों को चीज़ें ऐसी पता लगती हैं जो कि नॉर्मली नहीं सुनते हैं लोग, या नॉर्मली उन्हें नहीं पता होता। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी अगर फ्यूचर में और कुछ नई जानकारियाँ हुई तो ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल दोबारा मिलेंगे भाई, ज़रूर। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम।